आज हम एक बहुत खास बिंदु पर, जो शायद पूरे देश भर की आवश्यकता है, हर युवा व्यक्ति का, हर बालक का, हर वृद्ध व्यक्ति के मन का एक दर्द रहता है। साहब, हम बाकी सारे काम एक कर लेते हैं, हम व्यापार एक साथ कर लेते हैं, बेटियों का लेन देन कर लेते हैं, ब्याह शादी कर लेते हैं, एक दूसरे के यहाँ जीवनवारी में चले जाते हैं, स्वामी वात्सल्य और भोजन का आनंद ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म का नाम आता है, हमारा समाज आपस में क्यों बढ़ जाता है। वो कहता है यह मेरा मंदिर, वो कहता है यह मेरा थानक, वो कहता है मेरा प्रदूषण अब है, और वो कहता है मेरा प्रदूषण तब है। और ये जो व्यावहारिक दूरियां इंसान के भीतर बन गई, मैं आपको बता दूं, अनेक धर्मों का होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अलग अलग धर्म होते हैं। आप ये तो यूं समझें कि जैसे कोई बगीचे में आप जाते हैं तो बगीचे में एक ही तरह के फूल नहीं रहते, कई तरह के फूल होते हैं, और वो फूल मिलकर ही बगीचे की शोभा बढ़ाया करते हैं। तो अगर अलग अलग पंथ परंपराएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब व्यक्ति के अंतर्मन में पथ तो चला जाता है और पंथ का आग्रह रह जाता है, उसके मन में ये नहीं रहता। और एक बात तय हमें पता है, आदमी को कभी पंथ नहीं तारता। कौन तारता है? आदमी को एक अच्छा पथ तारता है। जैसी करनी वैसी भरनी। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा जीवन में परिणाम पाता है। किसी एक पंथ का अनुयायी होने से आदमी को कल्याण का मार्ग नहीं मिलता। आदमी कल्याण के मार्ग पे तब जाता है जब वो अच्छे रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है। तो आज मैं जिस खास बिंदु पर आप लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहा हूं, वो है हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने धर्म में हम एकता का माहौल कैसे घोलें। मैं एक बड़ी प्यारी सी कहानी के साथ बात की शुरुआत कर रहा हूं। और कहते हैं एक घर में 5 भाई, उनकी पत्नियां और बूढ़ी माँ जी रहती थी। बूढ़ी माँ जी कई बार देखा करती बहुओं के बीच भी प्राय कर कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर कलह हो जाता है। भाई लोग भी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में बहस करने लग जाते हैं। वो बड़ा भाई छोटे भाई की बात करता है, छोटा भाई बड़े भाई के सामने जबान चलाता है, वो उससे टेढ़ा बोलता है, वो उसका व्यंग्य कर रहा है, वो उसके व्यापार में नुकसान के लिए योजना बना रहा है। और भाइयों में आपसी कलह के वातावरण को देखकर महिला का मन कई बार दुखी हुआ करता था। इधर बहुएं आपस में टूट रही थी और इधर बेटों में भी आपस में ईगो, अहंकार, ईर्ष्या भरपूर भर गई थी। महिला को लगा कि अगर मैंने जीते जी इन लोगों को प्रेरणा नहीं दी तो मेरे मरने के बाद तो ये आपस में लड़ खपकर खत्म हो जाएंगे। एक दिन बूढ़ी माँ जी जो ऊपर वाले माले में थी, उन्होंने अपनी बड़ी वाली बहू से कहा, बेटा नीचे जाके बोल दो कि 5 बेटों को माँ जी ने एक साथ बुलाया। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। आज क्या बात है, 5 बेटों को एक साथ माँ जी ने बुलाया है। 85 साल की माँ जी की अचानक क्या जची, 5 को बेटों को बुलाया। जरूर आज कोई ना कोई बंटवारा करने की बात आ रही होगी। बहुओं को लगा कि हमें तो पहले पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पति बूढ़े हैं, वो बोल नहीं पाएंगे, और माँ जी मन चाहा बंटवारा करके और जो वो चाहेगी बच्चों में बांट देंगी। तो बच्चे 5 तो बाद में आए, 5 बहुएं पहले ही पहुंच गई। देखते हैं माँ जी करती क्या है, क्या बंटवारा करती है। जरूर बंटवारा करना है, तभी तो 5 को एक साथ बुलाया है। 5 बच्चे ऊपर आए, कहा बोलो माँ जी क्या सेवा है। कहा बेटों मुझे पता नहीं 5-7 दिन से ऐसा लग रहा है कि अब मेरा आयुष्य थोड़ा सा रहा है। तो बहुओं को लगा मतलब अब बंटवारे की बात होने ही वाली है, और सारी बहुएं सजग हो गई कि मुझे कौन कौन सी चीज लेनी है और बीच में कौन कौन सा हस्तक्षेप करना है। क्योंकि हर बहू को पता था मेरे पति क्या है। जोर से बोलो। हाँ, आपको खुद को भी पता है आपके पति का, तो वही दूसरों का हाल है। उनके पति, हर आज महिला को लगता है मेरे पति थोड़े बूढ़े हैं। देखो आप हर बार समय ऐसे बोल दिया कर, तो ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। माँ तो बेचारी सिखा नहीं पाई, पर बीवियों ने कमी नहीं रखी होगी। तो अब वो 5 बहुएं बिल्कुल सजग हो गई कि माँ जी क्या कहती है। और अचानक जैसे ही माँ जी ने कहा कि बेटा अब मेरा शरीर छूटने वाला है ऐसा मुझे लगता है, और मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बच्चों को लगा मतलब मम्मी के पास अलग से भी कोई चीज रखी हुई है क्या देने के लिए। कहा बेटा मैं तुम सोच रहे हो सोना चांदी हीरा जवाहरात, नहीं बेटा, ये तो मैं पहले ही तुम सब लोगों को दे चुकी हूं। मैं तो तुम लोगों को जाने से पहले और कुछ देना चाहती। बेटा काम करो ना, ये देखो ये यहां पर एक पुराना लकड़ियों का एक गट्ठड़ पड़ा है, तुम एक काम करो, इस लकड़ियों के गट्ठड़ को तोड़ दो।
हाँ, बड़े बेटे ने कहा माँ जी 1 मिनट में तोड़ दूंगा। बोलो ना, और मैं बड़ा मजबूत हूं, चिंता मत करो, ये चारों तो मिलकर भी नहीं तोड़ पाएंगे, पर मैं अकेला तोड़ दूंगा। और ये कहते उसने लकड़ी का गट्ठर उठाया और तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। 3 मिनट तक मशक्कत करता रहा, पर लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। माँ जी ने दूसरे बेटे से कहा बेटा तू तोड़ दे, तू तो भीम जैसा पहलवान है। उसने कहा हाँ लो मैं अभी तोड़ता हूं। लेकिन वो भी सफल हुआ कि असफल? असफल हो गया। तीसरे को, चौथे को, पांचवें को माँ जी ने सबको अवसर दिया कि बेटा तुम इसे तोड़ दो, पर कोई भी तोड़ नहीं पाया। माँ जी ने कहा एक काम करो, इसकी डोरी खोल दो। और उसमें जो 5 लकड़ियां थी, पांचों बेटों को एक एक लकड़ियां दे दी और कहा बेटा अब इसको तोड़ो। तो और जैसे ही उन्होंने कहा तोड़ो कि पांचों ने एक साथ खटक और लकड़ी टूट गई। माँ जी ने कहा बस बेटा अब नीचे जाओ, आराम से अपना धंधा पानी करो, बस मैं तुम्हें यही कुछ दिखाने। उसने कहा माँ जी कुछ समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाह रही है? कहा बेटा जिंदगी भर याद रखना, जब तक तुम पांचों भाई एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहोगे ना, तब तक दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें कमजोर कर सके, तुम्हें तोड़ सके। लेकिन जिस दिन पांचों भाई लड़ भिड़कर अलग हो गए, याद रखना उस दिन पड़ोसी भी तुम पर भारी पड़ जाएगा। जिस दिन तुम पांचों भाई अलग हो गए, तो जैसे ये लकड़ियां अलग अलग हो गई, तो तुमने इनको 1 मिनट में तोड़ने में सफल हो गए। लेकिन जब तक ये पांचों एक डोरी में बंधी हुई थी, तुम पांचों मिलकर भी नहीं तोड़ पाए। और जैसे अलग अलग हो गई, तुम क्या तुम्हारी पत्नियां तोड़ देती। बेटा जिंदगी भर याद रखना, साथ रहने के 1000 सुख होते हैं, टूटने का केवल एक सुख होता है कि आदमी अपनी मन चाहे जिंदगी जी सकता है। अपन लोगों ने बचपन में एक वो कबूतरों की कहानी पढ़ी होगी, कबूतरों की एकता। किसी ने पढ़ी है? पंचतंत्र की कहानियों में, हितोपदेश की कहानियों में एक बड़ी प्यारी कहानी आती थी, कबूतरों की एकता। तो कहते हैं एक बार कबूतरों का दल एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था और उनका राजा भी उनके साथ चल रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि एक खेत में खूब सारे दाने बिखरे हुए पड़े हैं। कबूतरों को लगा कि नीचे उतर जाते हैं और हमारा भोजन हो जाएगा। हालांकि एक पल तो उनके मन में आया कि कोई हमें फंसाने की योजना तो नहीं है, लेकिन आजू बाजू इधर उधर देखा, कुछ भी नजर नहीं आया और सारे कबूतर एक साथ नीचे उतर गए। वो जैसे दाना चुनने वाले थे कि तभी वहां पर आए हुए बहेलिया, जो कबूतरों को पकड़ने के लिए आया था शिकारी, उसने ऊपर से बड़ा जाल उन कबूतरों पर फेंका और सारे के सारे कबूतर उसमें फंस गए। जो कबूतरों का राजा उनके साथ था, मुखिया, उसे लगा कि अब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं और सबकी मौत तय है। तो उन कबूतरों ने पूछा अब हमारे बचने का क्या उपाय है? तो कबूतरों के मुखिया ने कहा कि हमारे बचने का भी एक ही उपाय है, अगर हम सब एक हो जाते हैं तो हम हमारे प्राण हम बचा सकते हैं। कबूतरों ने कहा हम अपने प्राण कैसे बचाए अगर हम एक हो गए? तो उनका एक काम करो, ये जो तुम पर जाला आया है, इस जाले को सब लोग अपने अपनी चोंच में ऊंचा कर लो। और जैसे ही सब लोग एक साथ अपनी चोंच से पकड़कर उसको ऊंचा करोगे, यह ऊंचा हो जाएगा। और मैं जैसे ही बोलूं 1 2 और 3, और 3 बोलते के साथ सारे कबूतर अपने पंख एक साथ खोल लेना। अगर हम सारे कबूतर 150 कबूतर एक साथ पंख खोलेंगे तो हम जाले को भी लेकर उड़ने में सफल हो जाएंगे। और तब कहते हैं कबूतरों के मुखिया की ये योजना कामयाब हो गई। पढ़ी होगी ना आपने एक कहानी, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानी में। ये कहानी यूं ही नहीं लिखी गई उन कहानियों में। इस कहानी को लिखने के पीछे ये उद्देश्य था कि बच्चों को और बड़ों को जीवन का ये पाठ पढ़ाया जा सके कि एकता में क्या बल है। और कहते हैं तब कबूतरों के राजा ने, कबूतरों के मुखिया ने सब कबूतरों से कहा उठाओ अपनी चोंच ऊपर, और सभी ने चोंच पर जाले को पकड़ लिया। और जैसे ही कबूतरों के राजा ने कहा 1 2 और 3, और जैसे ही 3 कहा कि कबूतरों ने एक साथ अपने पंख खोले। अब जरा सोचो 150 कबूतर अगर एक साथ अपना पंख खोलेंगे आसमान में उड़ने के लिए, तो जाले को भी साथ में लेकर उड़ गए। और वो बेचारा बहेलिया हक्का बक्का रह गया। जिंदगी में पहले उसने कभी नहीं देखा, अब तक जब भी उसने जाला बिछाया तो कबूतर मारे गए, पर पहली बार उसने देखा कि वे कबूतर जाले को भी लेकर के उड़ाने में सफल हो गए। और तब शिकारी मन महसूस कर रह गया। उसे पता लग गया कि जिंदगी में जहां एकता है, ये ताकत पंखों की नहीं, ये ताकत चोंच की नहीं, ये सारे कबूतरों की एकता की ताकत है। जब ये एक हो गए तो जाले को भी उड़ा कर ले जाने में सफल हो गए।
मैं इन दो घटनाओं के साथ ही आज की बात शुरू कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। जिसके पास धन का बल है वो भी शक्तिशाली नहीं, जिसके पास तन का बल है वो भी शक्तिशाली नहीं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली वो है जिसके परिवार में, जिस समाज में, जिस शहर में एकता का बल है। किसका बल है? पुरानी कहावत सुनिए ना, खड़ा हुआ दांत कुछ खा नहीं सकता और अकेला चना भाड़, सुना है ना? अकेला चना भाड़ नहीं भूंज सकता। अकेला चना भाड़ नहीं भूंज पाएगा और उखड़ा हुआ एक दांत किसी चीज को चबा नहीं पाएगा। मेरे भाई एक बात याद रखना, एक डुबकी लगाने से दुनिया में किसी को मोती नहीं मिलते और एक लड़ाई लड़ने से कोई आदमी सेनापति नहीं बन जाता। जैसे एक डुबकी में कोई आदमी को मोती नहीं मिलते और जैसे एक लड़ाई में कोई आदमी सेनापति नहीं बन जाता, वैसे ही जब तक इंसान की जिंदगी में एकता का, साथ हिलमिल जुलकर रहने की जो ताकत है ना मेरे भाई, ये हिलमिल कर रहने का, प्रेम से रहने का सुख क्या होता है, ये कुछ उन परिवारों में जाकर पूछो जहां पर देरानी जेठानियां 30-30 साल से एक साथ रह रही है, प्रणाम के काबिल है। मेरे पास कभी कभी आती है देरानी जेठानियां, साहब 35 साल हो गए हमारे शादी को और हम आज भी एक साथ रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। अभी कल परसों की बात है, एक बहन जी यहीं सदर बाजार में रहती है, दोनों बहुएं आई और आकर कहा साहब हम पहले भी बहुत हिलमिल जुल कर रहते थे और जब आपने कहा कि देरानी जेठानी एक थाली में खाना खाओ, आपने जब से कहा तब से मैंने खाना खाना शुरू कर दिया और बाप जी क्या बताएं, अब तो हमें इतना प्रेम घुल गया है कि हमारे पति हमसे ईर्ष्या करने लग गए। उनको लगता है तुम हमारी हो कि आपस में एक दूसरे की हो। तय मानकर चलो, साथ रहने का, प्रेम से रहने का, मिठास से रहने का बड़ा सुख होता है। नंबर एक, मन का सुख। अगर आपके मन में आपस में कलह है, एक दूसरे से दूरियां हैं, एक दूसरे से तनाव है, भाई भाई एक छत के नीचे रहते हैं, मेरे भाई इंसान को तकलीफ तब नहीं होती जब कोई दूर जाकर दूर हो जाता है। बोल लो मुंह से, इंसान को तकलीफ तब नहीं होती जब कोई दूर जाकर दूर हो जाता है। असली तकलीफ तब होती है जब एक छत के नीचे रहकर कोई दूरियां बना लेता है। बोलूंगा नहीं, मिलूंगा नहीं। मतलब कई घरों में जाता हूं, देरानी अपना मुंह फुलाकर बैठी है, जेठानी अपना मुंह फुलाकर बैठी है, वो उससे बात नहीं करती, वो उससे बात नहीं करती। संवत्सरी का पर्व आता है, इधर भी खमत खामना, खमाऊं सा खमाऊं सा खमाऊं सा, और जिससे महीनों से सालों से बोलचाल बंद है उसके लिए बोलता है तने खाऊं सा। सबको बोलता है खमाऊं सा और जिससे झगड़ा है उसको क्या बोलता है? खाऊं सा। अरे मेरे भाई 84 लाख जीव योनियों को छोड़ो, 84,000 जीव योनियों को भी छोड़ो, 8,400 जीव योनियों को भी छोड़ो, 84 जीव योनियों को भी छोड़ो। अरे मैं कहता हूं 4 जीव योनियों को भी छोड़ो, जो 4 लोग घर में रह रहे हो, ईन मीन गीन तीन, अगर वो भी आपस में प्रेम और मिठास से रह लो तो जीवन की बाजी जीत गए। कहीं पर कार्यक्रम का आयोजन करके विश्व मैत्री दिवस की स्थापना करना बहुत सरल है। विश्व मैत्री की स्थापना कभी दुनिया से नहीं होती। विश्व मैत्री की स्थापना जब भी होती है तो आदमी के अपने घर से होती है। आपको पता है ईंट कब बनती है? बुद्धि लगाओ। ईंट कब बनती है? जब मिट्टी के कण आपस में जुड़ते हैं तो ईंट बनती है। पक्की बात। जब मिट्टी के कण, बुद्धि लगाओ, हाथ में लो, हाँ, मिट्टी के कण लो, बुद्धि लगाओ, ईंट बनाओ। चलो एक ईंट बनाते हैं। ईंट कब बनती है? जब हम मिट्टी के कणों को गीला करके एक साथ इकट्ठा करते हैं तो ईंट बन जाती है। अब बुद्धि लगाओ, दीवार कब बनती है? जब हम ईंट पर ईंट को सजाते हैं तो बोलो बोलो बोलो, दीवार बनती है। अब सोचो मकान कब बनता है? जब उन्हीं दीवारों में 4 दीवारें खड़ी हो जाती है और छत डलती है तो क्या हो जाता है? मकान बन जाता है। अब सोचो मोहल्ला कब बनता है? जब ऐसे ही मकान 100 मकान बन जाते तो मोहल्ला बन जाता है। तो सोचो नगर कैसे बनता है? जब सारे मोहल्ले मिल जाते हैं तो नगर बनता है। सोचो राज्य कब बनता है? जब एक ही राज्य में ऐसे 25 नगर होते हैं तो राज्य बनता है। और देश कब सुधरता है? जब ऐसे सारे राज्य मिलजुल कर रहते हैं तो देश में जाहो जलाली रहती है। और जरा सोचो दुनिया में खुशहाली कब होती है? जब दुनिया के सारे देश अगर हिल मिलजुल कर रहते हैं तो दुनिया में खुशहाली होती है। दुनिया की खुशहाली को पैदा करने के लिए एक एक मिट्टी के कण को आपस में जुड़ना पड़ता है। बिना मिट्टी के कण जुड़े कभी ईंट नहीं बनेगी, बिना ईंटों की दीवार नहीं बनेगी, बिना दीवारों के मकान नहीं, बिना मकानों के मोहल्ला नहीं, बिना मोहल्लों के नगर नहीं, बिना नगर के राज्य नहीं, राज्य के बिना देश नहीं और देशों के बिना दुनिया नहीं।
इसलिए दुनिया को अगर अच्छा बनाना है तो हमें एक आदमी को अच्छा बनाना पड़ेगा। मेरे भाई, दुनिया को सुधारने की शुरुआत मत कीजिए। जब भी सुधारने की शुरुआत करनी है, दुनिया तभी सुधरेगी जब देश सुधरेंगे, और देश तभी सुधरेंगे जब बोलो 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 राज्य सुधरेंगे, राज्य तभी सुधरेंगे जब 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 बोलो बोलो एक एक नगर नगर सुधरेगा, और नगर तभी सुधरेंगे जब मोहल्ले मोहल्ले सुधरेंगे, मोहल्ले तभी सुधरेंगे बोलो 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 जब एक एक घर सुधरेगा, और घर तभी सुधरेंगे जब एक एक परिवार सुधरेगा, और परिवार कब सुधरेगा? अब बोलो, जब एक एक आदमी सुधर रहा है मतलब पूरी दुनिया सुधर रही है, और एक आदमी गलत रास्ते जा रहा है मतलब दुनिया को गलत रास्ते जाने की दिशाएं खुलनी शुरू हो गई है। अपन कहते हैं स्वच्छ भारत का निर्माण करो। कहां से करेंगे? स्वच्छ दुनिया बनानी है तो देश स्वस्थ हो, नगर स्वस्थ हो, हमारे मोहल्ले स्वस्थ हो, हमारे घर स्वच्छ हो। मेरे भाई, कुल मिलाकर बात मैं ये कह रहा हूं, पुरानी कहावत चलती आई है, जहां पर आदमी की संपत्ति होती है वहीं पर संपत्ति रहती है। यानी जहां पर संप होता है, संप यानी मेल मिलाप होता है, वहीं पर संपत्ति रहती है। आज हम जब सामाजिक एकता की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो हम ये समझ लें, पुराने ज़माने में हमने पढ़ी है, बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। पक्की बात? तो इसका मतलब हम क्या समझे? अगर आप पांचों साथ साथ हैं और पांचों गरीब और मध्यम वर्गीय भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, समाज में इज्जत से जिंदगी जी लोगे, एक दूसरे का सहारा बन जाओगे। पर वो पांचों अलग अलग हो गए, अब सबके पोल खुलने शुरू हो जाएंगे। उसका वो धंधा नहीं चल रहा है, वो रुपये नहीं चुका पा रहा है, वो घर नहीं चला पा रहा है, सबके पोल खुलनी शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं बंदी मुट्ठी लाख की। जब तक एक सूत्र में बंधा हुआ है परिवार तो लाख का रहेगा, पर खुल गई तो क्या हो जाएगी? खाक की हो जाएगी। एक बार कल्पना करो, भगवान श्री ऋषभ देव से लेके भगवान महावीर तक जैन धर्म के कितने टुकड़े हुए? हम जिस धर्म के अनुयायी हैं, चलो जैन धर्म तक बात लाता हूं, तो कितने टुकड़े हुए थे? कितने हुए थे? बोलो बोलो, घबराओ मत। हैं? ऋषभ देव से लेके भगवान महावीर तक करोड़ों वर्ष तक जैन धर्म रहा होगा। करोड़ों वर्ष ही तो मानते हैं, पर प्रणाम करो न महापुरुषों को कि करोड़ों वर्ष तक इस धर्म के अनुयायी रहते रहे, पर एक भी टुकड़ा नहीं होने दिया। अब देखो बाजी, जो काम करोड़ों वर्षों तक एक संगठन में धर्म चलता रहा, कभी इसका विभाजन नहीं हुआ, कभी इसका टुकड़ा नहीं हुआ, तीर्थंकर बनते रहे। अरे खास बात देखो, भगवान पार्श्वनाथ के मुनि लोग रंगीन कपड़े पहनते थे, महावीर प्रभु के मुनि लोग क्या सफेद कपड़े पहनते थे। भगवान पार्श्वनाथ के मुनि 4 महाव्रतों का पालन करते थे, भगवान महावीर के यहां 5 महाव्रत थे, पर भेद कभी नहीं हुआ। सब हिलमिल जुल कर रहते थे। लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक हम एक साथ बने रहे, और जब टुकड़े होने शुरू हुए तो अब बुद्धि लगाओ क्या क्या हुआ। नंबर 1, 2 टुकड़े हुए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। अगर यहीं तक बात रहती तो भी चल जाता। अब आगे जाओ, क्या हुआ? श्वेतांबर में आ जाओ, फिर क्या हुआ? श्वेतांबर में 2 टुकड़े हो गए, क्या हुआ? एक मंदिर और एक मुपत्ति वाले। अगर यहीं तक बात रहती तो भी चल जाते। मंदिर वालों में फिर टुकड़े हो गए, ये तपा गच के, ये खर्त्र गच के, ये अंचल गच के, ये अमुक गच के, अमुक गच के। आपने किताबों में 84 नाम तो सुने ही हैं, 84 गच। मतलब मंदिर में भी एक टुकड़ा रहता, मंदिर वाले तो चल जाते, हमने उसके भी 84 टुकड़े कर दिए। और मुपत्ति वाले कौन से कम रहे? अगर ये मुपत्ति वाली एक रह जाते बात जम जाती। इनमें भी 2 टुकड़े पहले हो गए, बताओ कौन कौन से? एक यूं मुपत्ति वाले, एक यूं मुपत्ति वाले, एक थानक कहलाया, एक तेरापंथी कहलाया। अगर यहीं तक बात रह जाती, अगर यूं मुपत्ति वाले यूं वाले रह जाते तो रह जाते। उसमें भी महाराजों के नाम पर हो गए, ये अमुक महाराज के थानकवासी है, अमुक महाराज के थानकवासी है, अमुक महाराज के थानकवासी। हंसी मुझे तब आती है जब वो कहते नहीं नहीं वो हमारे वाले महाराज नहीं है, हमारे महाराज नहीं है। और मुझे मेरे सामने भी आके कहता ना, बाप जी हमारे जो गुरुदेव है ना वो ऐसा बोलते हैं। मैं क्या हम तुम्हारे दुश्मन लगते हैं क्या? हमारे गुरुदेव, भाप जी मैं तो अमुक पंथ का हूं। मैं क्या बैठ, मैं आपको जैन बनाता हूं। अभी आते ही सीधा वो कहता है, बाप जी मैं मंदिर मार्गी हूं, मैं खर्त्रगस का हूं, मैं तपागस का हूं, मैं तेरापंथी हूं, मैं थानकवासी हूं। मैं सबसे पूछा करता हूं, जरा बोलो भाई, आप तपागस के हो गए, खर्त्रगस के हो गए, थानकवासी हो गए, तेरापंथी हो गए। कोई कहता है मैं अमुक महाराज का हो गया, कोई कहता है मैं अमुक महाराज का हो गया, कोई कहता है मैं अमुक महाराज का हो गया। सब मिलकर एक बार अपने आप से पूछो कि आप लोग जैन कब होने वाले हैं? एक बार पूछो अपने आप से।
कोई कहता है कि नाम दिगंबर का पहले रहना चाहिए, कोई कहता है कि नाम श्वेतांबर का पहले रहना चाहिए, कोई कहता है कि नाम मुपत्ति का पहले रहना चाहिए, कोई कहता है कि नाम मंदिर मार्गी का पहले रहना चाहिए। तरस ये आती है, कोई ये नहीं कहता कि सबसे पहले नाम भगवान महावीर का रहना चाहिए। सब अपने अपने पंथ परंपराओं में उलझ कर रह गए, अपने अपने आग्रहों में। मैं ये नहीं कहता कि आदमी के पंथ नहीं होने चाहिए, पर पंथों के नाम पर आग्रह, ये मेरे महाराज, ये मैं शब्द सुनता हूँ ना, बाप जी हमारे जो महाराज है ना वो तो ऐसा कहते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, तो मैं कहता हूँ यार पहले क्लियर कर कि तू कहता है हमारे महाराज, तो तू बैठा किसके सामने? वे अपने कोई दुश्मन के सामने बैठा है। हम कितने नाहक भोले हैं, जब माला जपते हैं तो 108 बार बोलते हैं नमो लोए सव्व साहुणम। कितनी बार? 108 बार एक माला में हम बोलते हैं नमो लोए सव्व साहुणम। भगवानों ने इसीलिए जानबूझकर अर्यंतों के पहले नहीं लिखा नमो सव्व अर्यंताणम, सिद्धों के पहले भी नहीं कहा नमो सव्व सिद्धाणम, आयार्यणम के पहले भी सव्व नहीं कहा, उपाध्याय के पहले भी सव्व नहीं कहा, केवल एक शब्द के पहले शव्व क्यों कहा? कभी आपने सोचा? इसलिए कहा ताकि मुनियों के नाम पर, संतों के नाम पर समाज का बंटवारा ना हो जाए। इस बात का हमेशा विवेक रखे कि जब तुम माला जपते हो तो बोलते हो नमो लोए, बोलो बोलो, सव्व साहुणम, और लेकिन व्यावहारिक जिंदगी में ये मेरे महाराज, ये तेरे महाराज। मैं कई जगहों में तो इतनी ज़्यादा सांप्रदायिक कट्टरता देखता हूँ, अमुक परंपरा वाले श्रावक लोग और हम परंपरा के महाराजों को हाथ नहीं जोड़ते। तो मैं तो कई बार कह देता हूँ भाई हाथ मत जोड़, मत्थे ने वंदना मत कर, जय जिनेन्द्र तो बोल ले। क्या गजब है। कई बार हम बिहार में चलते हैं ना, संत लोग मिला करते हैं, हम उनके पास जाते हैं मत्थे ने वंदना में, मुझे लगता है क्या गजब हो गया। संत संत से मिलता है तो कन्नी काट कर चला जाता है, नाई नाई से मिलता है तो राम राम करता है, धोबी धोबी से मिलता है तो राम राम करते हैं। हम संत क्या ऐसे हो गए कि आपस में गले मिलना भी नहीं चाहते? आदमी को धर्म के नाम पर, आदमी को परंपरा के नाम पर हमेशा अपने दिल को बड़ा रखना चाहिए। मैं अपनी परंपरा का पालन करूं वो अच्छी बात है, पर मैं हर परंपरा का सम्मान करूं ये अच्छी बात है। कोई अगर मुसलमान व्यक्ति है उसे अपनी नमाज अदा करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर वो मंदिर के आगे से जाए तो छाती तान कर नहीं जाना चाहिए, उसको वहां पर भी विनम्र होकर जाना चाहिए। कोई हिंदू है, जैन है, उसे अपने मंदिर में प्रार्थना पूजा करनी चाहिए, पर अगर हम मस्जिद के आगे से जा रहे हैं तो वहां से छाती तानने की बजाय हमें वहां भी विनम्र होकर जाना चाहिए। अरे ये भी वो जगह है जहां पर आकर लोग ईश्वर की आराधना करते हैं। अगर आप थानक में जाते हैं वहां आराधना करते हैं, अच्छी बात है, पर मैं कहूं जब मंदिर के आगे से जाए तब भी हमें विनम्र होकर जाना चाहिए। अगर आप मंदिर वाले हैं अच्छी बात है, पर आप थानक के आगे से जाएं तब भी विनम्र होकर जाना चाहिए। हम अपनी परंपरा का आचरण करें, पर दूसरों की परंपराओं का सम्मान जरूर करें। किसी और परंपरा का अपमान करना, उसे नेग्लेक्ट करना, उसे नजरअंदाज करना, मेरे भाई मुझे कोई पूछे कि संत किसे कहते हैं तो मैं कहूंगा जो टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ दे उसका नाम संत है, और जो जुड़े हुए समाजों को आपस में तोड़ दे उसी का नाम असंत है। एक लाइन में समझ लेना, जो समाज में सुई धागे की भूमिका अदा करते हैं वे संत हमेशा सर आंखों पर बैठाए जाते हैं, पर जो संत समाज में आकर कैंची की भूमिका अदा करते हैं वो आज नहीं तो कल समाज की नजरों से नजरअंदाज हो जाते हैं। क्या लाभ मिलेगा हम सब लोगों को समाज का विभाजन करके? मैं अभी एक शहर में गया था, कहने लगे साहब हमारे शहर का इतिहास रहा है 15 साल पहले हमारे पूरे शहर में केवल एक चौमासा होता रहा है, कभी मंदिर का कभी थानक का, और मिलजुल कर हम करते रहे, पर पता नहीं आपस में बंटवारे की ऐसी नौबत आई कि आज उस शहर में 6-6 चौमासे चल रहे हैं। तो मन में लगता है हम संत लोग समाज में किसके लिए जा रहे हैं? समाज को जोड़ने का पाठ लेकर जा रहे हैं या समाज में विभाजन का पाठ लेकर जा रहे हैं? चाहे वो मैं हूं चाहे वो और कोई है, पर हम सभी लोगों को इस बात के लिए दिल तो बड़ा करना ही पड़ेगा कि हम आपस में सबको जोड़कर हिलमिल जुलकर जितना साथ रहेंगे हमारी ताकत उतनी बढ़ेगी। आपको याद होगा अभी मतलब 6 साल हुए होंगे या 7 साल हुए होंगे, भारत में एक बार एक समस्या आई थी जैन समाज में संथारे को लेकर के ना। आपको पता है हम बाजी क्यों जीत सके? अब बुद्धि लगाओ, कौन खड़ा होकर बताएगा? कौन खड़ा होकर बताएगा? हाँ खड़े हो, घबराओ मत। केवल हम कोर्ट से वो बाजी नहीं जीते थे, हम पूरे देश में वो बाजी जीते थे। सभी एक साथ विरोध प्रदर्शन किए। समझ में आई? समझ में आई? हम सभी एक साथ हो गए तो हम बाजी जीत गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं अगर उस समय आपस में बटे रहते तो क्या बाजी जीत सकते थे? नहीं ना। बस
साथ के 100 सुख होते हैं मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों को सामाजिक एकता के कुछ मंत्र दूं, उससे पहले ये पावन प्रेरणा दूंगा। हम में से हर व्यक्ति का ये प्रयास होना चाहिए, मैं धर्म के नाम पर कभी भी दूरी पैदा नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा मंदिर में भी जाओ, वहाँ जाकर भी आराम से भगवान की पूजा करो। मैं तो कहूँगा थानक में भी जाओ, वहाँ पर जाकर भी संतों की पवित्र वाणी सुनकर आओ। धर्म करो, धर्म के नाम पर रगड़ा झगड़ा करने के बजाय धर्म का आचरण करो। ये मेरा, ये तुम्हारा, ये इसका, ये उसका, बेवजह की दूरियां। आपको पता है बचपन में मैंने अपनी माँ से कहानी सुनी थी। हो सकता है आपकी माँ ने सुनाई हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी माँ बनकर आपको कहानी सुना देता हूँ। और कहानी है वो मतलब 2 बिल्लियों की कहानी। जब मैं 9 साल का था तो मेरी माँ ने या तो वो संतों के यहाँ सुनकर आई होगी या बड़े बुजुर्गों से उन्होंने कहानी सुनी होगी। और कहानी मुझे कहा करती थी, बेटा एक कहानी है और मैं तुम्हें सुनाती हूँ बेटा। और कहानी ये है कि 2 बिल्लियाँ सहेलियाँ थी और एक घर में भोजन की तलाश में घुसी। बेटा उस समय ये फ्रीज व्रीज तो होते नहीं थे। उस समय छीकने पर घर का सामान रखा जाता था। तो घर में लड्डू रखे हुए थे। तो दोनों बिल्लियों ने तय किया कि घर के लोग तो छत पर सोए हुए हैं, एक काम कर, मैं एक जनी छत पर रहती हूं रखवाली करने के लिए, तू नीचे जा और लड्डू उठाकर ले आ। तो एक तो ऊपर रखवाली में रह गई, दूसरी नीचे गई किसके लिए? लड्डू उठाने के लिए। और वो बड़ा वाला लड्डू अपने दोनों आगे के हाथों में उठाकर बिल्ली यूं यूं दौड़ती दौड़ती आ गई। और दोनों बिल्लियां जंगल में पहुंची पेड़ के नीचे। तो ऊपर वाली बिल्ली कहने लगी, लड्डू का ज्यादा भाग मैं लूंगी क्योंकि रखवाली मैंने की, नहीं तो तू नीचे मारी जाती। उसने कहा, हट, तू काहे का लेगी, तू तो ऊपर बैठी थी, रिस्क तो मैंने उठाई है, मैं नीचे गई, फंसती तो मैं फंसती, तू तो ऊपर से भाग जाती, तेरा क्या बिगड़ता, मैं नीचे फंस जाती, ज्यादा मैं लूंगी। और कहते हैं वो लड्डू तो सामने रह गया और दोनों भिड़ गई, दोनों भिड़ गई। वो कहती है लड्डू मैं ज्यादा खाऊं, वो कहते हैं लड्डू मैं ज्यादा खाऊं। अब थोड़ी थोड़ी कहानी याद आ रही है? नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी माँ ने 9 साल में मुझे सुनाई थी, शायद इसीलिए सुनाई रही होगी क्योंकि हम 5 भाई थे। उन्हें क्या पता था कि हम संत बन जाएंगे, तो उन्होंने सोचा था 5 भाई हैं, चलो इनमें एक प्रेम का सूत्र डाल देती हूँ बच्चों में। और इसलिए हमारी माँ ने तब ये कहानी सुनाई थी कि बेटा वो 2 बिल्लियां लड्डू को लेकर आपस में झगड़ पड़ी, इतनी ज्यादा झगड़ पड़ी कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ी। तभी उधर से बंदर मामा आया और बंदर मामा ने इन बिल्लियों से पूछा, भाई क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा, ये एक लड्डू और बिल्लियां 2, और वो कहती है मैं ज्यादा लूंगी, वो कहती है मैं। बंदर ने कहा, क्यों झगड़ते हो, मेरे पास एक तराजू है। भले ही ये कहानी बच्चों को खुश करने के लिए माताएं सुनाती रही होगी, पर कहानी में रहस्य बड़ा जोरदार है कि तब मेरी माँ ने मुझे बताया था, वो बंदर मामा जिसके तराजू छिपा कर पीछे रखा हुआ था, उसने तराजू निकाला और कहा, चलो दोनों बिल्लियों बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को आधा आधा बराबर बांट करके लड्डू दे देता हूं, झगड़ा खत्म। बिल्लियों ने कहा, ठीक है, तुम बंदर मामा हमें आधा आधा बराबर करके दे दो, झगड़ा खत्म। और तब बंदर ने जानबूझकर एक लड्डू का टुकड़ा बड़ा तोड़ा और एक छोटा तोड़ा और तराजू पर दोनों रखे। तो क्या हुआ, छोटे वाले का पलड़ा ऊंचा हो गया और जिसमें ज्यादा लड्डू का भाग था वो नीचे हो गया। उसने कहा, ये तो असंतुलन है। इधर से टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला तो इधर का पलड़ा क्या हुआ, भारी हो गया। इधर से तोड़ के मुंह में डाला तो उधर का भारी हो गया, उधर से तोड़ के मुंह में डाला इधर का। वो बिल्लियां दोनों यूं 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 देखी जा रही है और लड्डू साफ हुआ जा रहा है। झगड़े का परिणाम क्या निकलता है, मेरी मां ने मुझे बताई थी। और हो सकता है अब आपको याद आ रही होगी क्योंकि सबके मम्मी पापा को पता था बच्चों में प्रेम घोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तब मेरी मां ने मुझे बताया था कि प्यारे ललित प्रभ, उस समय मेरा नाम कुछ और था, बताऊंगा नहीं, तो नहीं बताऊंगा। तो वो लड्डू बेटा साफ किए जा रहा है, इधर से इधर से इधर से इधर से। अब वो बिल्लियां कभी इधर देखिए, कभी इधर देखिए, कभी अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और मैं आपको कैसे बताऊं, देखते 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 पूरा लड्डू साफ। और एक तराजू के पलड़े पर बचे 5 दाने और एक पर बचे 6 दाने। बंदर क्या करने वाला था, अब इधर से 2 खा करके इधर वापस भारी करने वाला था। तभी बिल्लियों ने आपस में आंख मिलाई और मिलाकर कहा कि अब भी अगर हम एक न हुए तो ये लड्डू के 5 दाने बचे, ये भी हमारे हाथ से जाने वाले हैं। कहानी तो ये प्रतीकात्मक है।
बड़े बुजुर्ग जो हमें कहानियां सुनाया करते थे ना, बड़ी प्रतीकात्मक कहानियां हुआ करती थी, जीवन भर इन कहानियों को हमारे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हुआ करती थी। पर मैं आप लोगों को ये पाठ पढ़ा रहा हूं, उन दोनों बिल्लियों से जीवन का पाठ सीख लो कि हम जब भी आपस में भाई भाई झगड़ पड़ते हैं तो दोनों नुकसान उठाते हैं, और जब भी मिल बांट कर प्रेम से हिल मिल जुल कर जिंदगी जी लेते हैं तो दोनों भाई लाभ में रहते हैं। जब हम झगड़ते हैं तो हमारा नुकसान होता है, जब हम हिलमिल जुलकर प्रेम से रहते हैं तो हमारा मिठास घुलता है। अच्छा बताओ, तिनके की कोई औकात होती है क्या? तिनके की कोई औकात नहीं होती ना। पर मैं आपको बताऊं, जब वही तिनके आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और मोटा रंडू बन जाते हैं ना, तो हाथी को भी बांधने में सफल हो जाते हैं। समझे आप? उनकी कोई औकात नहीं होती, पर वो जब आपस में मिल जाते हैं, आपको पता है ये पांचों अंगुलियां, एक बार कल्पना करो, ये 5 अंगुलियां नहीं, 5 भाई है। क्या है ये जो 5 अंगुलियां हैं? हाथ सामने लाओ, अपना हाथ सामने लाओ। कितनी अंगुलियां हैं? 4, और एक क्या है? एक क्या है? अंगूठा। तो कुल कितने हो गए? 5। देखो हम हर काम कर सकते हैं। ये घड़ी मैंने उठाई, बताओ किससे उठाई? 5 से, है ना। ये मैंने किताब उठाई, किससे उठाई? 5 से। अब मैं सोचूं मैं छोटी वाली अंगुली से सारे काम कर लूंगा, ये सोचे मैं सारे काम कर लूंगी। एक बार कल्पना करो जैसे आप 5 भाई अलग अलग घर बसा कर रह गए, वैसे इन 5 अंगुलियों को, एक को यहां रख दो, एक को वहां रख दो, एक को वहां रख दो, एक को पंडाल के बाहर रख दो और अंगूठे को बीच में रख दो। अब कल्पना करो ये 5 क्या काम कर सकती है? बुद्धि लगाओ, एक बार बुद्धि लगाओ भाई। ये 5 अंगुलियां नहीं, ये 5 भाई हैं, समझ लो। क्या है? 5 भाई है, बुद्धि लगाओ। और इन 5 को आपने अलग अलग करके रख दिया, एक इधर एक इधर। जो 5 अंगुलियां मिलकर अब तक फौलादी मुट्ठी बन सकती थी ना, अब ये 1 किलो का भार उठाने में सफल नहीं हो जाएगी। इसलिए ये अंगुलियां आपस में अभिवाद ना करे। ये कहेगी मैं दिशा बताती हूं, ये कहेगी मैं सबसे बड़ी हूं, ये कहेगी मैं पूजा में काम आती हूं, ये कहेगी मैं कान साफ करती हूं, ये कहेगा मैं तो सबका बाप हूं, मैं तो सबका बाप हूं। पर मैं आपको बता दूं, ये 5 अभिमान न करें, क्योंकि 5 अलग है तो इनकी कोई ताकत नहीं, पर ये 5 साथ है तभी इनकी ताकत है। मेरी बात सहज में गले उतर रही है ना, है? कि साथ का सुख क्या होता है। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिंदगी में साथ का सुख क्या होता है। जब हम एक साथ हिल मिल जुल कर रहते हैं, एक साथ जुड़ कर रहते हैं, तो हमारी अंगुलियों की ताकत होती है। और अंगुलियां अगर बिखर गई तो आपको पता है माला कैसे बनती है? किसी के हाथ में माला है क्या? दो तो माला दो, चलो माला दो, मुझे दो, हाँ लाओ, ऊपर लाओ बहन, माला लेकर आओ। चलो माला से कुछ जीवन के मंत्र पढ़ते हैं। ऊपर ले आओ बहन, शर्म मत खाओ। थैंक यू। ये मेरे हाथ में बहन जी माला लेकर आए, देख रहे हैं आप, सबको माला दिख रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये मणियां माला कब बने? कल तक ये मणिये थे और थोड़ी देर बाद ये मणियां माला कहलाने लग गए। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि मणियां माला कहलाने लग गए? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। हैं? ये सब एक धागे में आ गए तो माला हो गए। और भूल से किसी अविवेकशील व्यक्ति ने, भूल से किसी कुचमादी आदमी ने, भूल से तोड़ फोड़ करने वाले आदमी ने, भूल से जो बिखराव पैदा करता है ऐसे किसी आदमी ने, अरे मेरे भाई 108 बार सुई धागा चला तब तो ये मणिये माला बनी। पर इन मालाओं को बिखरने के लिए 1 सेकंड की कैंची। सावधान रहना, जिंदगी भर सैक्रिफाइस करते रहे तब भाई भाई साथ रहे, पर एक छोटी सी चूक भाई भाई को जुदा कर सकती। 108 बार सुई चली, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, और चलती चलती 108 बार जब वो छेद में से गुजरी, तब इसका स्वरूप क्या बना? माला बना। लेकिन अगर इस माला को वापस मणिया बनाना हो, मेरे भाई, भगवान की भूमिका होती है जो माला बनाता है, और शैतान की भूमिका होती है जो कैंची चलाकर माला को बिखेर देता है। आपको पता है किसी भी मूर्ति को बनाने में कितना वक्त लगता है? बुद्धि लगाओ। ना करते समझो यहां पर हम एक 5 फुट की मूर्ति बनाएंगे मार्बल की, तो लगभग एक कारीगर को ना करते 6 महीने लगेंगे ना। 6 महीने लगते हैं तब एक मूर्ति का सृजन होता है, और विध्वंस करना हो तो एक हथौड़ी की चोट काफी होती है। इसलिए भगवान की भूमिका है जब हम सृजन करते हैं, और शैतान की भूमिका है जब हम विध्वंस करते हैं।
समझ में आ गई? समझ में आ गई? इसलिए हम कहते हैं वो आक्रांता लोग आए और आकर के हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारे मूर्तियों को ध्वस्त किया। आज भी हम उनके लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सृजन करना नहीं जानते थे। चाहते तो वो केवल सृजन का काम करते तो हमेशा भारत में अमर बन जाते, पर उन्होंने सृजन का काम कम किया और विध्वंस का काम ज़्यादा किया, इसलिए उनका नाम भी हम अपनी ज़बान पर नहीं ले पाते हैं। मेरे भाई, दुनिया में भगवान वो बनता है जो सृजन करता है और शैतान वो बनता है जो विध्वंस करता है। माना हम गॉड न बन पाए, पर हम आज ये तो फैसला कर लें, मैं जिंदगी में गॉड बना तो बहुत अच्छी बात, पर गुड जरूर बन जाऊंगा। अगर आप में साधना आराधना की ताकत हो, अगर आप में चरित्र का बल हो, तपस्या हो, संयम हो, तो भगवान बन जाना, गॉड बन जाना। पर अगर आपको लगता है आप गॉड नहीं बन पाए, तो आज अपने आप से वादा करो, मैं गॉड नहीं बन पाए तो कम से कम बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो, गुड जरूर बन जाऊंगा, ताकि मुझ पर सारी दुनिया गौरव कर सके। गॉड ना बन पाया, कम से कम गुड बन गया। और विश्वास रखो, जो आज गुड बन गया उसकी यात्रा कल कहां के लिए शुरू हो गई? गॉड के लिए शुरू हो गई। मैंने कहा ये मणि जब जुड़ गए। अच्छा, आपको पता है जब हिंदू लोग, जैनी लोग माला जपते हैं तो मणियां किधर चलाते हैं? बोलो बोलो, एक और माला ले हाथ में, दिमाग में ले कि आप मणियां कैसे चलाते हैं? बुद्धि लगाओ। जैसे समझो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, ओम नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम। दिख रहा है? नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम। अब आप देखो ऊपर कहाँ गया, ये अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? बस। भारत में एक परंपरा है, हिंदू और जैन परंपरा, जो माला जपती है। बौद्ध परंपरा तो मणिये को अंदर लेती है, और इस्लाम परंपरा जब माला जपती है तो मणिये को बाहर निकालती है। वो यूं 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 लेंगे। मैं आपको बताऊं, दोनों में ही मन को आनंद से भर लो। जब हम मणियों को अंदर लेते हैं तो मनोकामना करते हैं, भगवान ब्रह्मांड में जितने भी सद्गुण हैं मैं उन सबको अपने भीतर प्रवेश दे रहा हूँ। जैसे मणियाँ अंदर की तरफ जा रहा है, वैसे मैं सद्गुणों को अंदर प्रवेश दे रहा हूँ। और जब हम मणियों को बाहर निकालते हैं तब हम ये भावना करते हैं जैसे मणियाँ बाहर जा रहा है। मुसलमान माला जब भी जपेंगे उनका मणियाँ बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तब ये मंगल कामना रहती है कि भगवान जैसे ये मणियाँ बाहर की तरफ जा रहा है, वैसे मेरे जीवन में किसी प्रकार का दोष हो तो मुझसे बाहर निकल जाए। चीज के पीछे एक भावना छिपी हुई रहती है, और जब हम इस नजरिए को अपने भीतर ले आते हैं, मैंने कहा गॉड बनो तो बहुत अच्छी बात, पर कम से कम गुड जरूर बन जाना। और जब हम एकता की बात लाते हैं, मैं आपको बताऊं, हम एक मंदिर में थे, हम विहार कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तो हम एक मंदिर में रुके हुए थे। शाम का समय था, वहां आरती हो रही थी। सनातन परंपरा का मंदिर था, तो वहाँ पर हम रुके हुए थे। तो शाम को जब आरती चल रही थी तो आरती में गाते ना, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो वो आरती जैसी पूरी हुई तो एक युवक आया। मैंने कल परसों मैंने कहा था कि आज की पीढ़ी धर्म की चर्या तो कम करती है और धर्म की चर्चा तर्क वितर्क ज्यादा करती है। तो उसने आकर पुजारी से कहा, पुजारी एक बात बता, तू बार बार बोल रहा है ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ये हरे कहाँ है तेरे भगवान? राम जी पीले हैं, कृष्ण जी नीले हैं, हरे कहाँ है? क्या कहा? दो मूर्तियां तेरे सामने रखी है, एक राम जी की मूर्ति वो पीली मूर्ति है, एक कृष्ण जी की मूर्ति वो नीली मूर्ति है। ये तेरे हरे 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 तो कर रहा है, ये हरे भगवान कहाँ है? पुजारी भी घबराए, अरे बात तो सही है, राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहाँ जगदीश हरे, बात तो सही कह रहा है। अब वो पुजारी तो बेचारा शक पका के उसने कहा, अरे मुझे नहीं मालूम, मैं तो रोज पढ़ता आया हूँ ओम जय जगदीश हरे 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 हरे, मैं तो हरे हरे कर रहा हूँ, पर बात तो तेरी दमदार है, राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहाँ जगदीश हरे। संयोग की बात में वहीं बैठा था, मैंने उन दोनों को बुलाया, मैंने कहा जिंदगी में एकता का पाठ पढ़ो, जिंदगी में प्रेम का पाठ पढ़ो, जिंदगी में मिठास का पाठ पढ़ो, जिंदगी में जोड़ने का पाठ पढ़ो, आओ हम जोड़ करके हरे का आनंद लेते हैं। मैंने कहा तू ये कहता है ओम जय जगदीश हरे, और तू कहता है राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहाँ जगदीश हरे? मैं बताऊं, राम है पीले, कृष्ण है नीले, हाँ जगदीश हरे, क्योंकि नीले पीले दोनों मिलकर बनता रंग हरे, ओम जय जगदीश हरे।
जब हम संयोजन की बात करते हैं, जब हम जोड़ने की बात करते हैं, जब हम आपस में घुलने मिलने की बात करते हैं, तो हम हर चीज के पॉजिटिव परिणाम ले सकते हैं। लेकिन हम जैसे ही आपस में क्या नाम बोलो टूटने की बात करते हैं, तो हर टूटते समय आदमी के मन में नेगेटिव भाव रहेंगे। जब हम जुड़ते हैं तो हमारे भीतर भाव सैक्रिफाइस के होते हैं, है ना? क्या होते हैं? मैं त्याग करूं तब हम जुड़कर रहेंगे। और जब हम अलग होते हैं तो स्वार्थ के भाव होते हैं। हमारी थी, नहीं, वो जमीन का इतना हिस्सा तो अपना होना चाहिए था, वो 2 गज जमीन को उनके कैसे चलेगी, अपनी होनी चाहिए थी। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों को लेकर भाई आपस में कोर्ट में चले जाते हैं, केस में चले जाते हैं, तनाव पैदा कर लेते हैं। समाज के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए बेवजह वे लोग मुसीबत के कारण बन जाते हैं। मैं इसलिए आज आप सभी लोगों से कह रहा हूं, आप अगर परिवार के सदस्य हैं, परिवार में ऐसा काम करें जिससे परिवार के सब लोग हिलमिल जुल कर रहें। अगर आप घर में बहू बनकर आई हैं तो लक्ष्मी बनकर घर में रहिए, जो सबको जोड़ने का काम करती है। सुई धागा बनकर घर में रहिए, जो सबको जोड़ने का काम करती है। प्लीज कैंची की भूमिका अदा मत कीजिए, जो सबको तोड़ने का काम करती है। मुझे थोड़ा दर्द होता है जब कोई आके कहता है, मैं एक बार आगरा में था, हमारी बड़ी प्रवचन माला थी आगरा में, तो एक लड़के ने खड़े होकर प्रवचन में पूछा था। उस समय हम लोग सप्ताह में एक दिन प्रश्न मंच रखते थे। उस दिन जिसका जो प्रश्न हो अपना खड़ा होकर के प्रश्न पूछो। तो उस समय एक लड़के ने, मुझे अभी भी याद है, एक 13 साल का बच्चा था, 12 साल का, बड़ा खूबसूरत गोरा गट्ट लड़का था, और खड़ा होकर मुझसे उसने आगरा में पूछा था कि महाराज साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब तक शादी ना हो तब तो भाई 26 साल तक साथ रहते हैं, और शादी होने के 26 महीने में अलग हो जाते हैं, तो ये अलग कराने में भूमिका किसकी रहती है? मैं भी उलझ गया कि यार शादी नहीं हो तो भाई 26 साल तक साथ रहते हैं। हमें ना ललित प्रवर चंद्र प्रभ जी 60 साल के हो गए तो भी साथ रह रहे हैं। मुझे बच्चे की बात में दम लगा कि यार 2 भाई 25 साल तक कमाने हैं तब तक साथ है, 30 साल के हो जाए तब भी साथ है, 35 साल के हो जाए तब भी साथ है, और जैसी ही शादी हुई, मेरी महान महिलाओं, मेरी अच्छी बहनों, मैं आप लोगों की हमेशा बहुत इज्जत करता हूँ। नारी जाति के लिए मैं जितना सम्मान से बोलता हूँ, मैं हमेशा नारी जाति को बहुत सम्मान देता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर रामायण में भगवान श्री राम ने हम सब लोगों को ये पाठ पढ़ाया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं। मैं चाहूँगा ये जो नारी जाति पर कई बार आरोप लग जाता है कि जब शादी होने के बाद भाई भाई अलग होते हैं, मैं कहूंगा आज से अपने व्यवहार को बदल लो, आज से अपनी बोलचाल को बदल लो, आज से अपनी सोच को बदल लो, आज से अपनी मानसिकता को बदल लो। अलग होंगे तो भाई भाई अलग होंगे, हम देरानी जेठानी कभी अलग नहीं होंगे। फिर देखते हैं इन भाइयों की क्या औकात होती है कि अपने अपनी बीवियों को छोड़कर ही अलग हो जाए। जब तक आप मजबूत बने रहेंगे कि साहब हम अब नई चीज लेकर आते हैं, हम देरानी जेठानी कभी आपस में जुदा नहीं होंगे, तो क्या होगा परिणाम? क्या होगा? कब तक जुदाई की बात चलती रहेगी? नारी जाति अपने पर लगने वाले इस आरोप को झूठा साबित करे कि महिलाएं घर को तोड़ती है। नई युग की शुरुआत हो कि महिलाएं हमेशा घर को जोड़ कर रखती है। अब हमें नई सोच, नई दिशा, नया नजरिया अपने जीवन में बनाना पड़ेगा। हमें घर की व्यवस्थाओं को वो स्वरूप देना पड़ेगा कि मेरे कारण कभी घर में बिखराव पैदा ना हो। मैं जहां रहूंगी मैं फूल की भूमिका अदा करूंगी, कांटों की भूमिका अदा नहीं करूंगी। मैं जहां रहूंगी बाग लगाने का काम करूंगी, कभी भी आग लगाने का काम नहीं करूंगी। वे बहनें, वे माताएं, वे घर की बहुएं युगों युगों तक उस कुल के लिए हमेशा आदर्श बनी रहती है, जो घर में बाग लगाने का काम करती है, घर को एक सूत्र में बांध कर रखने का काम करती है। और वे महिलाएं उस घर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है, जो घर में आते ही आग लगाने का काम किया करती है। तो आज से हम संकल्प करें, मैं अपने वचन व्यवहार से कभी भी आग लगाने का काम नहीं करूंगा। जब भी करूंगा, बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो, बाग लगाने का काम करूंगा। हम घर में ऐसा कोई काम ना करें जिससे घर में बिखराव हो, जिससे घर में दूरियां हो। केवल मन को एक सूत्र में बांधना पड़ता है। देखो, मैं एक खास संयोजन आपको बताता हूं। मंदिर मार्गी थानकवासी दोनों परंपराओं में तालमेल देखो कितना जोरदार है। आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि यह गजब का तालमेल है। चलो बताओ, थानकवासी जब थानक में सामायिक करते हैं तो मुंह पर क्या बांधते हैं? जोर से बोलो। अब मैं आपको बताऊं, मंदिर मार्गी जब मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं तब भी वो मुंह खुला नहीं रखते हैं, मुंह पर कुछ बांधते हैं। उसका नाम मुंहपत्ती है, इसका नाम मुखपोष है। बांधते तो दोनों ही है ना, तब फिर झगड़ा किस बात का, दूरियां किस बात की, है ना?
वो मंदिर में पूजा करते समय मुंह पर वस्त्र बांध रहे हैं, वो थानक में सामायिक करते समय मुंह पर मुंहपत्ति बांध रहे हैं, तो होगी ना दोनों में समानता। हम नजरिए को बड़ा करें, नजारा तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। केवल हमारी सोच को, मानसिकता को, नजर को अगर हम बड़ा कर लेते हैं तो सारे बिखरावट, सारी दूरियां अपने आप खत्म हो जाएगी। हम सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मंदिर बांटे, स्थानक बांटे, बांट दिया भगवान को। क्या कहा मैंने? मंदिर बांटे, स्थानक बांटे और बांट दिया भगवान को। इन बड़े बड़े संतों से कह दो मत बांटो इंसान को। मंदिर बांटे, स्थानक बांटे और बांट दिया भगवान को, पर इन बड़े बड़े संतों से कह दो प्लीज मत बांटो हम इंसान को। आओ हम आपस में संयोजन की कुछ भूमिका अदा करते हैं। देखो उन समाजों को जो आपस में हिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उनकी ताकत देखो, उनकी शक्ति देखो, हैं उन लोगों के जीने के तरीके देखो। हम सब लोग तो बस जहाँ हमारे समाज का जीवन है, अगर जीवन है तो हम लोग 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने काली एक जन आने के बाप जी इनवार तो गजब है। एक तो आपकी मारी ममता प्रवचन हुए तो 3-3 घंटा बैठो, और ऊपर से हर 15 मिनट बाद कमर सीधी, और ऊपर से कार्यक्रम के बाद जीवन और नहीं। अभी परसों एक महानुभाव बाबू जी पहली बार हुआ, एक तो आप थोड़ी देर में कह देते तो कमर सीधी, तो बेचारा आदमी न तो आराम कर सकता है, और उठने के बाद जीवन और तक नहीं, न खाना न नाश्ता न जीवन। और हमारे तो आदत रही है कम से कम संडे तो जीवन होना ही चाहिए। मुझे लगा कि हम लोग कब ये सीख लेंगे, कभी जाकर सीखना। राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसे लोग हैं ना, कभी वहाँ पर रविवार को जाकर देखना। आपको पता है राधा स्वामी सत्संग व्यास में अगर इमारत भी बनानी है तो कारीगर और मजदूर भी कभी किराए पर नहीं आते हैं। उनके जो उपासक होते हैं वही मिलजुल करके ईंट पर ईंट सजा के बिल्डिंग बनाते हैं। उनके यहाँ झाड़ू पोंछा लगाने के लिए, उनके यहाँ पहरेदारी करने के लिए कभी आज तक जिंदगी में वेतनभोगी कर्मचारी नहीं आता है। वे सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। कभी सिखों के लंगर को जाकर देखना और उस भक्ति का आनंद लेना कि जब आप जैसे अमीर घरों की महिलाएं जो अरबपतियों की पत्नियां हैं वो वहां पर जाकी है और रोटियां बेलने का देखा है आप लोगों ने कभी? मैं गया हूं दिल्ली के कई गुरुद्वारों में, जब हमारा दिल्ली चातुर्मास था और उस समय देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, और जब हमारे गुरुद्वारे में जाना हुआ और हमने एक पंगत में बैठकर देश के राष्ट्रपति को खाना खाते हुए देखा, मैंने कहा हाँ, इससे कहते हैं धर्म में बराबरी और समानता की भावना। जब देश का राष्ट्रपति बना हुआ व्यक्ति भी लंगर में बैठकर, लंगर समझ गए, लाइन से बैठ गए, और वहां खाने में क्या होता है? कभी आप गए हैं वहां खाने में क्या होता है? आप पर तो 4 मिठाइयां और चाहिए, और बी में भी ऊपर से 2 नमकीन और चाहिए, सब्जियां भी 4 चाहिए, और सब्जियां भी एड़ी वेड़ी नहीं, मटर पनीर सब्जियां चाहिए, है नहीं? और फिर भी जानता कहीं कर सी खास कोई मजा तो आया को नहीं मतलब यूं नाटक कर सी जो कि घर में तो हमेशा 6 राजभोग ही खावे, घर में खावे लौकी की सब्जी और रोटियां, उनमें भी यूं और 12 चीजें खाई, कोई खास मजा तो आया को नहीं गोता खाई है, बाकी कहीं खायो को नहीं। अरे भाई इतना खा के आए हो, एक चीज आइटम छोड़ा नहीं, एक मिठाई छोड़ी नहीं, सब टिका के और ऊपर से बाहर आके कहते हैं कोई खास और वहां पता है भोजन में क्या होता है? कोई गए वहां पर? सो बोलो बहन, हाँ बोलो क्या होता है, जोर से बोलो। दाल और रोटी, है ना? दाल और रोटी लंगर, वो भी छक्कर उसको कहते हैं, छक्कर आए हैं ना, है ना? छक्कर खाकर आते हैं और बाहर आके कहते हैं गुरु प्रसादी खाकर आए हैं। मेरे भाई मैं अपने गोडे क्या उगाड़ूं, इसलिए इनको ढक्के रखने में ज्यादा मजा है। पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, हमें हमारे सामाजिक स्वरूप को कुछ तो बदलना पड़ेगा, और सामाजिक स्वरूप को अच्छा, बेहतरीन, मीठा, मधुर बनाने के लिए मैं अब आप लोगों को छोटे छोटे 4 मंत्र दे रहा हूँ। आप अपने ज़िंदगी में अपने जेहन से इन मंत्रों को जोड़ें, और ये मंत्र से आप लोगों के लिए बेहद अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। पहले चलो एक बात पूछूं आप लोगों से, आप में कोई है जिसने कभी अंगूर खरीदे हैं? कौन खड़ा होगा? अंगूर खाए किसने किसने है? सबने खाए। तो कभी आप लोगों ने अंगूर खरीदे हैं? हैं? किसने खरीदे हैं? सबने खरीदे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? नवीन बंसाली। नवीन बंसाली। अच्छा, ये भी बंसाली, आप भी बंसाली, सब साली साली। तो साड़ा कहाँ गया है? चलो ठीक है, बैठ जाओ।
अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी अंगूर खरीदे होंगे ना? जी बाप जी। अभी अंगूर नहीं आते हैं क्या? आते हैं बाप जी। मैंने तो रायपुर आने के बाद अंगूर चखा ही नहीं। अच्छा अभी अंगूर खट्टे आते हैं, बोल दो बस, बात खत्म। जी ठीक है ना? और अगर अंगूर कभी आपने खरीदे तो बुद्धि लगाओ, अंगूर के ठेले पर आप गए, मैं एक को नहीं पूछ रहा हूं, इस एक के माध्यम से यहां बैठे हुए हजारों लोगों से एक साथ, और मैं समझता हूं इससे बढ़कर साथ रहने का क्या मोल होता है, आप जीवन में कभी समझ नहीं सकते हो। अगर आप अंगूर की दुकान में गए और अंगूर खरीदे हैं और इसके बावजूद भाई भाई जुदा हो गए, मतलब आप जीवन का पाठ समझ ही नहीं सकते। अगर आप अंगूर की दुकान में गए हैं तो बुद्धि लगाओ, अंगूर के ठेले पर अंगूर होते हैं, पर खास बात बताऊं, सारे अंगूर एक क्वालिटी के होते हैं, पर फिर भी रेटों में फर्क होता है। बुद्धि लगाओ, कौन से अंगूर महंगे होते हैं, कौन से सस्ते होते हैं। एक ही डाली में से, एक ही खेत में से निकल कर आए हैं। अगर जो गुच्छे वाले अंगूर रहते हैं वो महंगे होते हैं, और जो बिखरे हुए रहते हैं वो सस्ते रहते हैं। अब मुझे आप बताओ कि इस बात से आपने क्या प्रेरणा ली? कि हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए और गुच्छे में रहना चाहिए। तो ताली बजानी चाहिए कि नहीं? जिंदगी में कभी साथ रहने का मोल क्या होता है, साथ रहने की मूल्यवत्ता क्या होती है, साथ रहने का आनंद क्या होता है, कभी सीखना हो तो अंगूरों से सीखना। जब अंगूर गुच्छे में लगे रहते हैं तो 80 रुपए किलो के होते हैं, और गुच्छे से नीचे टपक जाए तो 20 रुपए किलो के हो जाते हैं। ये बात हमें बताती है हमारी औकात तभी रहेगी जब अब साथ साथ रहेंगे। समझ में आई ना? मैं तो कहूंगा अगर अब भाई भाई जुदा भी हो गए हैं ना, कोई है यहाँ दो भाई, कौन कौन है जो दो भाई यहाँ भी बैठे हों? आप भाई भाई हैं? दूसरे भाई कौन है आपके? चलो दोनों आगे आ जाओ। तो आप दोनों भाई हैं, आप सगे माजे भाई हैं? हैं? हाँ, सगे भाई। तो मकान दोनों का एक ही है कि अलग अलग हो गया है? उसने अलग बना लिया है अभी। उसने अलग बना लिया है, कोई बात नहीं, आपका भी बन जाएगा। मेरा तो है ही, साथ में है। हाँ साथ में है ना? पहले साथ में ही रहते। चलो घर में अभी भी आप लोगों की चलती है या किसी और की चलने शुरू हो गई है? किसी की नहीं चलती। आपके चलती है ना? चलो आज दोनों भाई, और इनको देख करके समाज में बैठे हुए सब भाइयों से अनुरोध करूंगा, मकान अलग हो गए, घर अलग हो गए, चौके अलग हो गए, पर आज एक संकल्प ले लो, महीने में एक अंतिम रविवार दोनों परिवार एक साथ में बैठ के खाना खाएंगे, एक थाली में। खाते हैं। ठीक है? अपनी पत्नियों से पूछना पड़ेगा या बिना पूछे भी निर्णय कर सकते हैं? बिना पूछे ले। नहीं, आपकी धर्मपत्नी यहाँ बैठी है क्या? हाँ बैठी है। तो पहले पूछ लो, फिर घर जाके टी टी मत करना भाई। नहीं, बोलना हो, ऑब्जेक्शन हो तो अभी बोलने का, कि हमको बिना पूछे तो आपने हाँ भर दी। हाँ, कोई तरह का ऑब्जेक्शन अभी बोलने का, घर जाके टी टा नहीं करने का। तो आज आपने अपने बड़े भाई को पाँव छू के प्रणाम किया कि नहीं? चलो कर लो, प्रणाम कर लो। हाँ ऐसे भाई को गले लगा लो, भाई है, गले लगा पहले लो। आ गया था, बाद में मैं आया। हाँ तो गले तो लगाओ, अब इसको लगा लो, थोड़ा तबीयत से लगा लो। हाँ ऐसे बच्चे थे तो भाई भाई गले लगा करते थे, कोई जिंदगी में क्या मिल गई, भाई भाई गले लगने ही भूल गए, है ना? किसी और के गले ऐसे पड़े कि भाई भाई गले लगने भूल गए, है ना? बड़ी खट्टी मीठी जिंदगी होती है भाई। तो आज से नियम ले लो, और इनको देखकर जितने भाई यहां बैठे हैं जिनकी घर में थोड़ी बहुत चलती है और जिनकी चलनी बंद हो गई, बात खत्म। पर आपके अगर घर में चलती है तो आज घर जाके अपना निर्णय सुना देना। दोनों की पत्नियां यहाँ आई है क्या? मेरी तो आई है। आप इसकी ये जाने। ठीक है, ठीक है। महीने में एक बार तो हमें ये सुख मिलना ही चाहिए कि हम दोनों भाई भाई एक थाली में बैठकर खाना खा सकें। इतना सुख लेने का अधिकार तो हमें होना ही चाहिए कि हम दोनों भाई भाई एक थाली में बैठकर खाना खा सकें, एक साथ हिलमिल जुल कर रह सकें। और एक काम और करना, तो पहला रविवार आपके घर से शुरुआत। आपका शुभ नाम क्या है? उपेंद्र कुमार जैन। उपेंद्र कुमार है? हाँ उपेंद्र कुमार। महीने में एक रविवार एक भाई के घर पे भोजन कीजिए। महीने में अंतिम रविवार अगला महीना आ जाए तो दूसरे भाई के घर पे भोजन कीजिए। घर में जाके निर्णय सुना दीजिए। अभी भी मकान की ज़मीन आपके नाम ही होगी, अभी भी दुकान की ज़मीन आपके नाम ही होगी शायद, तो अभी तो आपके अधिकार में है कि आप उस निर्णय कर सकते हैं। मकान सबका एक ही नाम है। ठीक है, सबका मिलके है। ठीक है प्रभु जी, पर अब एक एक भाई निकल रहे हैं। नहीं वो अलग थोड़ा बना लिया, छोटा था तो। छोटा सा बना लिया, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है महीने में एक रविवार साथ में भोजन? कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। तो इनको पूछ लो, इनको कोई दिक्कत तो नहीं है?
हूँ आपसे, मैं कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात? पक्की बात। तो इस रविवार को मुझे आकर के बताना जरूर कि हमने दोनों भाइयों में एक थाली में खाना खाया है, ठीक है? शर्म तो नहीं आएगी? नहीं। इस रविवार को बोल देना पूरे घर वहाँ चलो, वहीं से खाना बनाएंगे, वहीं खाएंगे, अगले रविवार को वहाँ से वहाँ जाना अगले महीने में। आप ऐसा करके तो देखो, चलो बैठो, आप ऐसा करके देखो प्रयोग में मेरे भाई। हिलने मिलने जुलने के जितने अवसर बन जाए ना, लोग कहते हैं साल में एक बार दिवाली आती है, मैं कहता हूँ रोज़ दिवाली आनी शुरू हो जाएगी अगर हम इस तरह से हिलमिल जुल कर रहने का आनंद लेना शुरू कर देंगे। अगर हम इस तरह से हिलमिल जुल कर रहने का आनंद लेना शुरू कर देंगे तो हमारे घर में रोज़ दिवाली आ जाएगी। ये पूरी मानव जाति एक है। अगर मेरे पिन चुभाओ तो भी खून लाल आएगा, आपकी चुभाओ तो भी लाल आएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके चुभाओ तो भी लाल आएगा। इसका मतलब हम फोगट में बंट गए, पूरी दुनिया एक है। आओ मैं 4 सावधानियां देता हूं आपको, आपके समाज और परिवार में बिखराव ना हो उसके लिए, और 4 मंत्र देता हूं जिनको जोड़ लो तो समाज में प्रेम बढ़ जाएगा, परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा। पहले कौन सी बातें बताऊं, सावधानियां या मंत्र पहले दे दूं? क्यों, आपको उठने की जल्दी है क्या? किसी भी समाज को जोड़कर रखने के लिए 4 बातें अनिवार्य है जिनकी सावधानी रखो। नंबर 1, अपने परिवार में एक चीज को कभी भी पैदा मत होने दो। नंबर 1 ईर्ष्या और नंबर 2 अहंकार। ये 2 चीजें होती है जो समाज को तोड़ने में भूमिका अदा करती है। छोटी सी बात को लेकर समाज में विभाजन हो जाता है। मैं चुनाव में खड़ा हुआ और वो जीत गया, ये हार गया, वो हो गया। ना बाबा ना, आप तो प्रेम से चला के कहो भैया तेरे समाज के काम करने की इच्छा ना, प्रेम से आ और आकर के समाज की सेवा कर। समाज में और परिवार में कभी भी 2 चीजों को मत आने दो। नंबर 1 एक तो ईर्ष्या और नंबर 2 दूसरा क्या, अहंकार। क्योंकि जब भी आते हैं तो टूटन पैदा करते हैं। वो वहां तक पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया, उसको ये चीज मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल पाई, उसे ऐसी सुविधाएं मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिल पाई। और जब जब इंसान की जिंदगी में ये दुविधाएं खड़ी होती है तब तब बिखराव पैदा होता है। वो अपने एक घटना सुनी होगी ना, चलो वो भी दोहरा देता हूं। और वो है, एक आदमी किसी मंदिर में बैठकर देवता की आराधना करने लगा। 3 दिन बाद देवता प्रकट हुआ और प्रकट होकर कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो जो वरदान मांगे मुझे मिल जाना चाहिए। तो उसने कहा देवता मुझे ये वरदान दो, मैं जिंदगी में जो मांगू मुझे मिल जाए। गजब का वरदान मांगा। क्या मांगा? ये नहीं मांगा एक मकान मिल जाए, कि दुकान मिल जाए, कि सोना चांदी मिल जाए। क्या मांगा? मैं जब जो मांगू तब वो मुझे मिल जाए। अरे देवता ने कहा ये तो बुरा फंसाएगा, आदमी का क्या, कल ये कहेगा तू मेरा नौकर बन जा और खुद देवता बन जाएगा। आदमी का क्या भाई, आदमी को अगर मौका दे दो तुझे मन चाह मिलेगा, वो तो उसको जमीन पे लाके खड़ा कर देगा। पर देवता आदमी के कमजोरी जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तू जो मांगेगा जीवन में तुझे मिलेगा, पर मेरी एक शर्त है, जितना तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अरे उसने कहा ये काहे का वरदान, ये तो अभिशाप हो गया, उस पड़ोसी को नीचे गिराने के लिए तो मैं वरदान मांग रहा हूं और आप कहते हो उसको दुगुना मिलेगा। देवता तो कह के चले ही गए। अब वो घर पर आया, पहले सोचा देखूं तो सही ये वरदान फलित होता है कि नहीं होता है। वो घर में आया, आकर के घर के आंगन बैठ के कहा हे देवता मेरे घर में 1000 सोनैये का ढेर लगा दो। ऊपर जाके पड़ोसी के घर में देखा तो क्या हो गया, इसके तो एक ढेर और उसके घर में। और उसने कहा ये तो बहुत भयंकर वाली बात हो गई। उसने फिर आके कहा हे देवता मेरा 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 2 मंजिला मकान बना दो। मकान बन गया, मार्बल वार्बल लगा हुआ चकानचक। बाहर आके देखा तो पड़ोसी का, और इसके तो मार्बल लगा, उसके ग्रेनाइट लग गया। गुजब। और देखते देखते जब उसके घर में गया तो देखा उसका तो बाथरूम सामान्य और पड़ोसी के बाथरूम तो बड़े चकानचक रंगारंग हो गए, वो वाले ये वाले ये वाले वो वाले सब लगे हुए हैं। अरे उसने कहा ये तो भयंकर वाली बात हो गई, अब क्या करूं क्या करूं, इसी पड़ोसी को गिराना था और जो मैं मांगू इससे दुगुना इसको मिल रहा, इसकी अक्ल कैसे ठिकाने करूं। ये बोर 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 बो करते करते वो एक वकील के पास गया और जाकर कहा वकील साहब बहुत भयंकर वाली मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या? अरे मैंने तो वरदान मांगा इस पड़ोसी को गिराने के लिए और भगवान ने पता नहीं ऐसा उल्टा वरदान दे दिया, जो मुझे मिलता उससे दुगुना मिल जाता। अच्छा। उसने कहा चिंता मत कर, जहां जहां कानून होते हैं वहां वहां उससे बचने के उपाय भी होते हैं। तू तो घर जा। और पता नहीं कान में कुछ 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 कहा। वो घर आया और कहा मान गए वकील साहब आप वास्तव में पक्के वकील हो। घर आया
और आकर के आंख बंद की और आंख बंद करके कहा, हे भगवान मेरे घर के बाहर एक कुआं खोद दो। तो क्या हो गया, उसके घर के बाहर बड़ा कुआं हो गया। तो पड़ोसी के घर के बाहर 2 कुएं हो गए। बुद्धि लगाओ उसने क्या मांगा होगा। उसने भगवान से कहा, भगवान मेरे घर के सारे सदस्यों को काढ़ा बना दो। बोलो बोलो क्या हुआ होगा। उसने कहा मेरे घर के सारे सदस्यों को काढ़ा बना दो, तो पड़ोसी के सारे क्या हो गए, अंधे हो गए। और देखते ही देखते बाहर निकले और कुएं में गिर पड़े। इसने बजाई ताली और मन में बड़ा खुश हो रहा था, आज मेरा काम पूरा हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ आदमी कितना नादान होता है, दूसरे को अंधा बनाने के लिए खुद काढ़ा बनने को तैयार हो जाता है। ये ईर्ष्या है। उसको ये नहीं पता कि वो अंधा बनेगा तो काढ़ा है, मुझे भी मनना पड़ेगा। पर आदमी बड़ा गजब का होता है। मैं इसीलिए आपको बताता हूं, संघ समाज परिवार को टूटने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है वो नंबर 1 होती है ईर्ष्या। उसका नाम फैल गया, उसको पद मिल गया, मैं भी पद लूंगा, उसके पद का वो, उसके नाम का वो, उसके ईगो का वो, और इसी ईगो की संतुष्टि में समाज में बिखराव पैदा होता रहता है। आपको पता है रघुकुल में जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, वो राज्याभिषेक वनवास में कैसे बदला, किसने भूमिका अदा की? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। केवल कैकेयी और मंथरा ने नहीं, उनके भीतर पैदा हुई ईर्ष्या ने भूमिका अदा की। अगर कैकेयी के मन में ईर्ष्या पैदा नहीं होती तो राम के वनवास जाने की नौबत, मनुष्य के मन की ईर्ष्या घर में बिखराव पैदा करती है। हाँ, जो हमारी दूसरी दिक्कत होती है हमारे साथ वो होता है हमारे भीतर में पलने वाला बातों का दुराग्रह। मैं क्यों बस यूं वेला, मैंने कहा ना, बस मैं ऐसे बोल गया। आधे परिवार के टूटन और समाज के टूटन इस बिखराव में हो जाते हैं। मैंने कहा, मैंने जो बोला बस घर में वैसा ही होगा, और ये हमारे घर को टूटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देते हैं। मेरे भाई, राजनीति में धर्म होना चाहिए। बोल लो, देश का कल्याण होगा। राजनीति में धर्म होना चाहिए, देश का कल्याण होगा। पर धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म का विनाश हो जाए। समझ में आई बात? सबके समझ में आ गई? राजनीति तो धर्म पूर्वक होनी चाहिए। अगर चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसे लोग नहीं मिलेंगे तो धर्म के राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो राजनीति में तो धर्म जरूर होना चाहिए, पर धर्म में कभी भी दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। वे महान लोग होते हैं जो धंधे में भी धर्म करते हैं। बोल लो, उससे बड़ा पापी कौन होगा जो धर्म में भी धंधा कर लेते हैं। इसलिए विवेक रखो, धंधे में धर्म जरूर रहे पर धर्म में कभी धंधा ना आ जाए। और जो मैं तीसरी सावधानी आप लोगों को देना चाहूंगा वो है, धर्म में, समाज में, परिवार में तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए, वो है फोगर की नेतागिरी। करना धरना कुछ नहीं, केवल नेतागिरी, केवल ऊंची ऊंची बातें ठोकना, केवल नेतागिरी, केवल मंच पर आना, माला पहनना, फोटो खिंचवाना और जैसे फोटो आए झट से घुस जाना, और वो केवल फोटोग्राफी, केवल फोटोगिरी, नेतागिरी। ना बाबा ना। एक लाइन जीवन भर के लिए नोट कर लेना, दुनिया में सच्चा कार्यकर्ता वही होता है। बोल लो, दुनिया में सच्चा कार्यकर्ता वही होता है। एक बार और बोल लो, दुनिया में सच्चा कार्यकर्ता वही होता है जिसका कार्य तो दिखता है पर कर्ता कभी नहीं दिखता है। कौन किया ये पता नहीं, कार्य हो गया, ये खास बात है। वे लोग पूजनीय होते हैं जो केवल कार्य करते हैं पर अपना कर्तापन का भाव भीतर में नहीं लेकर आते। और वे फोगटिया लोग, थोथीगिरी वाले लोग केवल फोटोग्राफी करेंगे, धरेंगे, कुछ नहीं। मैंने मतलब बड़ी हंसी आती है, जब वो कोरोना काल में था ना, तो एक आपने वो फोटो देखा होगा कि इधर भी 8 लोग खड़े हैं, इधर भी 8 लोग खड़े हैं, सब एक दूसरे को छू रहे हैं यूं, और बीच में गरीब बच्चे को 4 केले दे रहे हैं। देखा होगा ना? देखा है किसी ने वो फोटो? है इधर भी 8 लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। वो कोई क्लब के लोग थे, 8 लोग इधर खड़े हैं, 8 लोग इधर खड़े हैं, सब एक दूसरे का हाथ यूं पकड़ रहे हैं जैसे अपन भगवान की प्रक्षाल कर रहे हैं। वो फोटोग्राफी के लिए यूं खड़े हैं वहां पर, इधर से 8 लोग यूं पकड़े और वो 16 लोग मिलकर फोटो खिंचवा रहे हैं। और केले कितने? 4। तो पता लगा फल जब बांटे गए तो फल का बिल आया 160 रुपया और फोटोग्राफर का बिल आया 320 रुपया। अब बताओ कार्य दिखना चाहिए, कार्य का कर्ता नहीं दिखना चाहिए।
फोगट के नेतागिरी वाले लोग समाज में खुद की तो चवन्नी को सिक्का बनाते हैं और समाज के सिक्के को चवन्नी बना देते हैं। ये खास बात बता रहा हूं मैं। जो फोगट या नेतागिरी के लोग होते हैं ना, खुद की तो चवन्नी चला देते हैं, वो तो सिक्का बन जाते हैं और समाज के सिक्के को चवन्नी बनाकर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग जितने दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और हां, अंतिम बात कह दूं, और वो है संकीर्ण सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह समाज को तोड़ती है। कौन सी सोच? बोलो मुंह से, कौन सी सोच? संकीर्ण सोच। छोटी छोटी बातों में संकीर्ण सोच नहीं, ठीक है भाई, उदार नजरिया रखो, उदार सोच रखो, उदार मानसिकता रखो, बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी संकीर्ण बातें हमारे मन को तोड़ती हैं। हां, अब वे 4 मंत्र जरूर ले लो जिससे घर में, परिवार में, समाज में प्रेम घुला हुआ रहेगा। और उनमें सबसे पहला मंत्र है, वो है संगठन। शब्द बोलो, क्या है? लिख लो, संगठन। वेदों ने बहुत प्यारी बात कही, संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलो, साथ साथ जियो, साथ साथ बोलो, साथ साथ रहो, क्योंकि साथ रहने की शक्ति है। संग ही शक्ति, संग में ही शक्ति है। संग का मतलब साथ में ही शक्ति है। संगच्छध्वम संवदध्वम, तुम साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ जियो, क्योंकि जब तक तुम साथ रहोगे तब तक तुम शक्तिमान बने रहोगे। तो संगठन हमेशा बना रहे। वैसे हम सब अलग अलग हैं। खरबूजे के बाहर, मैंने उस दिन बताया था ना, खरबूजा बाहर क्या होता है? लकीरें लकीरें होती है, पर छिलका उतार दो तो बस। थानक वाले थानक में रहे, मंदिर वाले मंदिर में रहे, जो जहां है, मुपत्ति वाले उधर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने अपनी क्रिया करो, कभी किसी दूसरे की क्रिया पे मना मत करो। मंदिर वालों को कहूंगा वो कभी ना कहें कि आप मुपत्ति बांध के सामायिक मत करो, और थानक वालों को कहूंगा, संतों को, कभी किसी को ना कहें कि मंदिर ना जाओ। ठीक है ना? आप अपनी बात का समर्थन करो, पर दूसरे के लिए कभी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल मत करो, इससे दुराव पैदा होता है। तो जो जहां है वहां सब लोग रहे, पर आपस में केवल एक चीज बनी रहे, वो है हमारा प्रेम और मिठास बना रहे। मेरे भाई, दीवारें भले ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर दीवारों में दरवाजे खोल दिए जाने चाहिए। ये थानक की दीवार, ये मंदिर की दीवार, ये दिगंबर की दीवार, ये श्वेतांबर की दीवार, सब दीवारें रहे, नो प्रॉब्लम। आपको पता है, हमने विगत 45 साल में इस देश में एक नया काम किया, और वो काम ये किया, हमने दीवारों को ढहाने का काम नहीं किया, पर हमने एक सुनहरा काम कर दिया जिससे आने वाला कल उज्जवल बन जाएगा। वो है दीवारों में दरवाजे खोलने का काम किया। इतिहास की एक बड़ी घटना हुई जब हमने जयपुर जैसे महानगर में, जो वहाँ का स्टेडियम है, हमने वहाँ पर, हमने और तनुसागर जी महाराज, यानी दिगंबर श्वेतांबर, अलग अलग परंपराएं थी, पर हमने प्रवेश से लेकर प्रस्थान तक संपूर्ण चातुर्मास एक मंच एक पंडाल में किया। एक आयोजक, एक भोजनशाला, एक मंच, एक पंडाल। केवल सोच बड़ी लेकर आ जाओ तो सारा काम निपट जाएगा। और जिस दिन हमारा पहला मिलना हुआ तरुण सागर जी और हमारा जयपुर में प्रवेश के दिन, मैंने उन महाराज जी से एक ही बात कही। मैंने कहा, महाराज अपन मिले हैं ना, ये तो पूरे देश के लिए गौरव बड़ा है, पर अगर भूल से भी अलग हो गए ना तो आप समाज में मुंह दिखा पाओगे ना हम दिखा पाएंगे। बड़ी ऊंची ऊंची बातें ठोक रहे थे कि हम एक कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। मैंने कहा केवल एक काम करना, पूरा चौमास आराम से निपट जाएगा। हम भी अपनी सोच बड़ी रखेंगे और आप भी बड़ी रखना। अगर बड़ी सोच लेकर चले, एक नहीं 14 चौमासे श्वेतांबर दिगंबर के साथ हो सकते हैं, पर छोटी सोच में तो एक गच्छ के चौमासे भी एक जगह नहीं हो सकते हैं। अगर शहर में 3 गच्छ के चौमासे हो तो वो भी आपस में बिखर जाया करते हैं, पर सोच अगर बड़ी लेकर चलोगे तो दिगंबर श्वेतांबर भी एक हो जाया करते हैं। और हमने चमत्कार किया था, देश की मीडिया ने, नव भारत टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान जैसे अखबारों ने अपने फर्स्ट पेज पर उस पूरे के पूरे पेज को भरा था जैन धर्म के इतिहास की अनोखी घटना कि जब श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा का चातुर्मास एक साथ, एक मंच, एक आयोजन, एक पर्यूषण, एक पंडाल, एक आयोजक, एक भोजनशाला, पर एक दिन भी बिखराव नहीं हुआ, एक दिन भी आपस में टूटन पैदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने सोच लिया था हम सबको एक होना है। मेरे भाई, जब दिगंबर श्वेतांबर परंपराएं एक साथ, जहां पर हजारों हजार घर दिगंबर के, हजारों हजार घर श्वेतांबर के, पर पूरे चातुर्मास में एक बार भी न तो नीचे बैठे लोगों को पता लग रहा था कि इनमें दिगंबर कौन है, श्वेतांबर कौन है, न ऊपर से पता लग रहा था, क्योंकि सकल जैन समाज का कार्यक्रम हो गया था। नजरिया बड़ा लेकर आओ तो बात बड़े आराम से सज जाती है। दूसरी चीज जो समाज में बहुत जरूरी है वो है सहयोग की भावना। क्या चीज? समझ लो, समाज में
500 अमीर लोग हैं, 250 गरीब लोग हैं, क्या उनको हमेशा अगले 250 गरीब ही रखना है या क्या करना है? बोलो, क्या आप हमेशा उनको राशन देते रहो, वो हर महीने लेते रहें और जिंदगी पूरी काटते रहें? क्या उनको यहीं तक रखना है, आगे बढ़ाना है? समाज में ये भाव होना चाहिए। समाज के 500 अमीर लोग अगर 250 परिवारों को गोद ले लेंगे तो समाज में फिर 500 अमीर और 250 गरीब नहीं रहेंगे, समाज में 750 अमीर हो जाएंगे। अगर 500 अमीर परिवार क्या करेंगे? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। 250 गरीब परिवारों को क्या ले लेंगे? गोद ले लेंगे। तो परिणाम निकल कर आएगा, कल तक जिस समाज में 500 अमीर घर थे, आज उस समाज में 750 अमीर घर हो जाएंगे। सहयोग की भावना। मैं इतिहास की एक बड़ी महान कहानी आपको बता रहा हूं, शायद ऐसी घटना आपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी, और वो घटना है औरंगजेब जब गुजरात आया तो गुजरात आते ही देखकर वो भौचक्का रह गया, उसकी भ्रुकुटियां तन गई, वो गुस्से में भर गया, क्योंकि वहां पर हर जगह बोर्ड पर लिखा हुआ था शाह कांतिलाल, शाह अमुकचंद, शाह लालचंद, शाह 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 शाह, हर एक के साथ शाह शाह लिखा हुआ था। तो औरंगजेब ने कहा ये कौन है? हमारे नाम के साथ लिखा जाता है बादशाह औरंगजेब और ये पहले शाह, मतलब हम बाद में शाह, बादशाह बाद में शाह और ये पहले शाह। समझ में आई? क्या समझे? क्या लिखा जाता था औरंगजेब के? बादशाह, यानी बाद में शाह, और ये बेटे सीधे शाह। तो औरंगजेब ने अपने महामंत्रियों से कहा, इन शाहों को कह दो नाम के पहले शाह लिखाना बंद करें, हम बाद में शाह और ये पहले शाह, ऐसा नहीं होगा। ये बादशाह रहेगा, बाद में शाह नहीं रहेगा, पहले इनका शाह हटाया जाए। अरे मंत्रियों ने कहा, शाह अपना आप नहीं समझते, आप पहली बार गुजरात आए हैं, अगर गुजरात में से शाहों को निकाल दिया तो पीछे बाटों के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ये शाहों के भरोसे तो पूरा राज्य चल रहा है। औरंगजेब एक बार तो सहम गया, उसने कहा ठीक है, मौका आने दो। और इतिहास गवाह है, एक बार गुजरात में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा। इतना भयंकर अकाल, इतना भयंकर अकाल, इतना भयंकर अकाल कि इंसान पत्ते खाने लग गए और जानवर लकड़ियां खाने लग गए। इतना भयंकर अकाल पड़ा। औरंगजेब को वो लाइन याद आ गई कि शाहों के भरोसे गुजरात चलता है। उसने कहा अब इनकी परख लेता हूं शाहों की। और तब उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुलाकर तब कहा कि तुम लोग कहते थे ना शाहों के भरोसे गुजरात चलता है, मुझे गुजरात का अकाल दूर करना है और मुझे 10 करोड़ सोनइयों की जरूरत है गुजरात के अकाल को दूर करने के लिए, और इन शाहों से इकट्ठा करके लाओ। अगर इकट्ठा कर लिया तो ये शाह रहेंगे, नहीं तो इनका शाह लिखना बंद। मंत्री लोग सकते में रह गए, अकाल पड़ रहा है, लोग रोटी रोटी के मुताज हैं और वहां पर 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करके लाना कोई मामूली बात तो नहीं है। यह बात तब की है जब 1 रुपये का 60 किलो दूध आता था। 7 किलो नहीं, बोल लो 60 किलो। तो अब देखो घटना क्या जबरदस्त होती है। औरंगजेब अड़ जाता है कि जब तक ये 10 करोड़ रुपये नहीं आएंगे तब तक ये शाहों का शाह लिखना बंद। अब वो मंत्री लोग सोचते हैं यार कहां से लाएंगे, हर आदमी भूख से मर रहा है और वहां पर 10 करोड़ रुपए उस समय इकट्ठे करना। पाटन में था उस समय औरंगजेब। कहां पर? गुजरात के पाटन में। और कहते हैं वो पाटन से मंत्री लोग, उस समय क्या होते थे, वो बैलगाड़ियां जिसमें भरकर रुपये लाने के लिए औरंगजेब ने बैलगाड़ियां दी कि लेकर जाओ और पूरे गुजरात में घूम के आ जाओ और 10 करोड़ रुपये मुझे चाहिए, और नहीं तो फरमान जारी कर दो ये शाह लोग शाह लिखना बंद कर दे। पाटन से निकलकर 12 मील दूर पर पहले गांव में पहुंचे। एक व्यक्ति था जो शाह था, वो सुबह सुबह लोटा लेकर वापस जाकर के आ रहा था। हाथ में लोटा उसके था और मंत्री लोग आ रहे थे, सबका चेहरा यूं लटका हुआ था। उसने कहा भाई मंत्रीगणों क्या बात है, तुम सबके चेहरे क्यों लटके हुए ऐसे? अरे यार तुम नहीं जानते, इस औरंगजेब ने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। कहा क्या हुआ? अरे रात की नींद हराम हो गई है, इसने इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है पूरा गुजरात हिल जाएगा। अरे हुआ क्या? और ये कहकर पीथर साहब वो जो महानुभाव थे लोटे वाले, वो उसको लेकर आए अपने घर में। कहा पहले आप बैठो। अब उस समय ये सब नहीं होता था, बादाम काजू किशमिश वाले रखे भी और वो सब नहीं होते थे। उस समय घर में राब बनी हुई थी क्या, और वो ऐसे ऐसे प्याले होते थे ना, चौड़े वाले प्याले। ये कपड़ों में चाय पीने की इतनी कागजों में चाय पीने की परंपरा हुई है। पहले तो उसमें वो जो बड़ा होता था ना ऐसे चौड़े मुंह का, उसमें राब पीते थे, दूध पीते थे और बाजरे की घाट पीते थे। क्यों होता था ना बचपन में ये सब है? कटोरा,
तो सबको एक एक कटोरा राब पिलाई गई। पहले आप राब पियो। सबने थोड़ी संतुष्टि ली, थकावट दूर हुई। बोलो अब क्या समस्या है? तो न मंत्रियों ने उस व्यक्ति से बताया कि क्या बताएं, वो औरंगजेब ने एक जिद पकड़ ली है, शाह लोगों का शाह लिखना बंद कर दो, और मैं बाद में शाह, ये पहले शाह। और उस मूर्ख ने हमें कह दिया है कि क्या 10 करोड़ सोने इकट्ठे करके लाओ। अब हम 10 करोड़ सोने कहां से इकट्ठे करके लाए इस भीषण काल में? कहा ठीक है, शुरुआत तो करो भाई। क्या कहा? शुरुआत तो करो। चलो पहला टिप्पणा मेरा ही लिखो और तुम्हारी रोकड़ निकालो। रोकड़ मतलब वो ऐसे एक लंबा लंबा होता था ना, जिसमें समाज की टिप्पणी लिखते थे उस समय। 11 रुपया, 21 रुपया, अमुक चंद जी, लाल चंद जी, काड़ू लाल जी, पाड़ू लाल जी, वो लिखते थे ना। तो वो एक लंबा ऐसा रोकड़ होता था और उसमें वो पहली बई बाहर निकली और पहला नाम लिखना था। मंत्री लोग सोच रहे थे पता नहीं ये तो कितना लिखाएगा, 5 रुपया, 11 रुपये लिखाएगा, इससे ऊपर क्या लिखाएगा। उसने वो बही ली और बही लेकर के पीछे यूं पटक दी और कहा कि जाओ उस औरंगजेब से कह दो, गुजरात के अकाल को दूर करने के लिए सारे शाहों को याद करने की जरूरत नहीं है, अकेला पीथड़ शाह काफ़ी है। तेरे 10 करोड़ सोने की व्यवस्था मैं अकेला कर दूंगा। और तब औरंगजेब को पता लग गया कि ये शाह पहले शाह क्यों होते हैं और हम बाद में बादशाह क्यों होते हैं। मैं ये इतिहास की कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये गौरव मिल सके कि हमारे पूर्वज, अरे भामाशाह जैसे लोगों ने, पता है जब भामाशाह ने राणा जी को, महाराणा प्रताप को अपना अकूट धन निकाल कर दिया। मैं आपको आज एक खास बात बता रहा हूं कि महाराणा प्रताप ने जब भामाशाह से अकूत धन पाकर अपना सैन्य बल इकट्ठा किया था अकबर पर वापस चढ़ाई करने के लिए, तो भामाशाह ने केवल धन नहीं दिया था, एक वक्त ऐसा आया कि वो तलवार लेकर युद्ध की भूमि में पहुंच गए, साथ में युद्ध लड़ने के लिए। तो महाराणा प्रताप ने कहा था कि अरे भाई भामाशाह, मैं तुमको युद्ध में नहीं लड़ा सकता, तुम वणिक कौम में पैदा हुए हो, तुम्हारा काम तो धंधा व्यापार करना है, तुम्हारा काम तो सोना चांदी का धंधा करना है, मैं तुमको युद्ध की भूमिका में, युद्ध की विभीषिका में नहीं झोंक सकता। तब पता भामाशाह ने कहा था कि महाराणा प्रताप जिंदगी भर याद रखना, मैं अरिहंतों का जाया हूं। किसका जाया हूं? अरिहंतों का जाया हूं और नौकार मंत्र का उपासक हूं। मैं सामायिक करता हूं तो चींटी को भी बचाता हूं, पर अगर देश की रक्षा करनी पड़े तो पूरे 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 तलवार से शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहता। सामायिक में किसको बचाता हूं? चींटी को भी बचाता हूं, पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करना भी गौरव समझता हूं। मैंने कहा संगठन रहे, सहयोग रहे। 2 शब्द और दिमाग में ले जाओ। नंबर 1, समाज में समानता रहे। सब बोलो क्या रहे? समानता रहे। कोई ऊंचा, कोई नीचा, 4 लोग ऊंचे बैठे हैं, 4 लोग नीचे बैठे हैं, 4 लोग मंच पर बैठे हैं। अब हमारे वो आ रहे हैं, वो आगे आए, जो जहां जगह मिली। आप यहां कभी भी आए होंगे, आपको कभी भी कोई कार्यकर्ता नजर आया आपको बैठाने के लिए? जिसको जो जगह मिले वो बैठ जाओ। हमने पहले दिन कह दिया था, चाहे मां की ममता का प्रवचन हो या बाप के ठोले का प्रवचन, ठीक है ना, पर किसी भी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जहां आएगा अपनी जगह खुद ढूंढेगा, न किसी को आगे लाओ, न किसी को पीछे बैठाओ। हमने तो यहां तक कहे हुए, हम जहां चौमासा करते हैं, कितना भी बड़ी कोई मुख्य अतिथि क्यों ना आ जाए, हमें मंच पर आकर बताओ भी मत कि कोई आया है। चलता प्रवचन चलता रहे, जिसको अपनी जगह लेनी है वो अपने आप अपनी जगह लेगा। आप कहाँ बीच में बाहर जा रहे हो, ओ आओ सा, आगे आके बैठो सा, वो करो सा, वो करो सा। आदमी अपनी जगह खुद ढूंढता है और वो अपनी जगह ढूंढकर खुद बैठ जाएगा। समाज में समानता के भाव हो, एक ऊपर हो एक ही नीचे हो, नहीं 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 नहीं। मैं तो इसीलिए इन्हें पहले दिन ही कहा था और आज भी कहता हूँ, जब भी दीप प्रज्वलन के नाम भी बुलाओ ना, 4 तो उन लोगों को बुलाओ जो आपके समाज के वरिष्ठ लोग हैं, 2 उन लोगों को बुलाओ जो आपके सहयोगी है, पर 2 ऐसे लोगों को भी बुलाओ जिनको जिंदगी में कभी मंच पर आने का मौका नहीं मिलता है। उन लोगों को भी मंच पर बुलाकर सम्मान कराओ। अरे अमीर तो जहां जाएगा वहां सम्मान पालेगा, पर संतों के द्वार ऐसे होने चाहिए जहां पर गरीबों को भी सम्मान मिल सके। अमीर तो जहां जाएगा वहीं सम्मान पालेगा, पर संतों के यहां तो गरीबों को भी सम्मान मिलने का अवसर होना चाहिए। अभी भी हमारे पास 20 दिन हैं। देखना ऐसे लोग जो महीने का केवल 10,000 रुपये कमाता है, 8,000 कमाता है, 12,000 कमाता है, समाज का हिस्सा है, उसको फ़ोन करना, भैया कल का दीप प्रज्वलन आपके हाथ से है। वो सोचेगा मैं मारा दीप प्रज्वलन,
मतलब आज समाज को मेरी याद आई, मैं समाज का हिस्सा बन गया, समाज में समानता का हो गया। वो शरीर क्या काम का, एक हाथ में तो ताकत है और एक हाथ को लकवा मारा हुआ है। सोचो वो शरीर क्या काम का। समानता का भाव हो। और अंतिम बात कह के आप लोगों को खड़ा कर रहा हूं, और वो है समन्वय का भाव हो। सब हिलमिल जुल कर रहो आपस में, ठीक है ना। समन्वय बैठा लो, वो उसके काम आ जाए। आपके पास दो विकल्प है, या तो आप टांग खींचें या आप सहारा बने, या तो आप टक्कर दें या आप टेका दें। समझ गए? या तो आप क्या करें, टक्कर दें या आप टेका दें, यानी सहारा दें। अब आप ही समझ सकते हैं समाज का कल्याण टक्कर मारने में होगा या टेका देने में होगा। हमारी भूमिका समाज में कभी भी टक्कर मारने की न हो। हमारी भूमिका जब भी समाज में हो, बोलो 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 बोलो, समन्वय की भूमिका हो। हिल मिल जुल कर हम सारे काम संपन्न करें।